नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाम बबलू पे पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 26 अक्टूबर 2018 का ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है। सेकंड शिफ्ट का आपको होता है यूपीपी का। कौन सा? यूपीपी का। और इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट भी देख लिया, 2019 के भी सारे क्वेश्चन पेपर देख लिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और क्या पढ़ाने वाला हूँ? सामान्य ज्ञान हो जाएगा और हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। 2 लेक्चर तो मैं लूँगा, बाकी जो होंगे वो आपके अदरवाइज टीचर ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? है ना, ये कहाँ हो जाएगा? हैंग में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। और हैंग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। हैंग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? फल में हो जाता है। क्यों हो जाता है आप जानते हो ना। पुष्प कैसा होता है? ऐसा होता है। यहाँ पर क्या होता है? इसका अंडा से गोल इस प्रकार से बना हुआ होता है ना, इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला किस में परिवर्तित होता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सबको क्या है बहुत अच्छे प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर क्या है? क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूबों की निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो कौन सी हो जाती है? इसमें हो जाएगी पारे की लाग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पारा होता है, आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। और जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है? टंगिस्टान का बना हुआ होता है। किसका होता है? टंगिस्टान का बना हुआ होता है। अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ प्रकार से बना था कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को डैश कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जो पौधों के लिए पानी और पोषक तत्व देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। अगर फ्लोएम की बात करें, भोजन का संवहन में होता है। किसमें? भोजन का संवहन में होता है। किसमें होता है? भोजन का संवहन करने में किसका प्रयोग होता है? फ्लोएम का प्रयोग होता है। तो जाइलम फ्लोएम दोनों को हमने देख लिया। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन ध्यान से पढ़ना, पुनरुत्पादन बीज उत्पादक पौधों का नाम चुने। है ना, वह कौन सा नाम है जो पुनरुत्पादन बीज है? तो कौन सा हो जाएगा? आलू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका आलू हो जाएगा। है ना, अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है कौन सा है? ये कृत्रिम है। कौन सा है? कृत्रिम है। बनाया हुआ कौन सा हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। बहुलीकरण से हो जाता है। किससे? बहुलीकरण से आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे? बहुलीकरण बहुत ही डीपली बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। अगर हम बात करें सही मतलब अपने देश की हिंदी की बात करें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगर विश्व हिंदी की दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ने अधिग्रहित चित्रण की विरासत में सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये तो बहुत ही ईजी था। अगर आप थोड़ा सा डीपली जाते तो आराम से इसका आंसर खोज पाते। कैसे? देखो यहाँ कह रहा है अधिग्रहित क्या कह रहा है? अधिग्रहित चरित्र माने क्या होता है? स्वभाव होता है। क्या होता है? स्वभाव होता है। चरित्र माने कैसा? स्वभाव, है ना। तो स्वभाव में क्या हो जाएगी? चरित्र, है ना। चरित्र माने कैसे कहते हैं? स्वभाव को कहते हैं। तुम्हारा रहन सहन कैसा होता है ना, जैसे तुम्हारा रहन सहन होता है तो कहता है अधिग्रहित उस चरित्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे लैंडमार्क हो जाएंगे। जैसे जेबरा जो था ना, वो जेबरा का उन्होंने दिया था उदाहरण कि जो यूज़ करते रहते हैं, स्वभाव उनका जैसा रहता है ना, जैसा उनका स्वभाव रहता है वैसे ही क्या उसी चरित्र में वो ढल जाते हैं ना। तो वो क्या है? जेबरा जो थे वो ऊँचे ऊँचे पेड़ों के खाते थे, है ना। उसी प्रकार से वो क्या हो गए? उनकी गर्दन लंबी हो गई। तो वहाँ से क्वेश्चन बना था। आगे देखो यहाँ पर कह रहा है रीबूटिंग इंडिया रियाइलेजिंग ए बिलियन एस्पिरेंस, है ना। एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यहाँ पर बताना है। बिल्कुल, रीबूटिंग इंडिया रियाइलेजिंग ए बिलियन एस्पिरेंस के लेखक कौन है? यहाँ पर बताना है कौन हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग आंसर देंगे। यहाँ पर कौन हो जाएंगे? नंदन नीलमणि हो जाएंगे। उस समय की बात करें 2018 की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या है? अब से जो हो जाएंगे, जो अब से रिलेटेड हो जाएंगी वो वाली पूछी जाएंगे, तो वो हम सारी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहा है पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये कौन सी थी? विजय केलकर समिति थी। कौन थी? विजय केलकर समिति थी। ठीक है, बिल्कुल जीएसटी परिषद था या फिर
सिफारिश की गई थी, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पर, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी। अगर समिति की बात करते हैं तो विजय केलकर समिति थी, है ना। मगर यहाँ पर कोई समिति की बात नहीं कही है तो कौन सा हो जाएगा, जीएसटी परिषद हो जाएगा भाई। तो कौन सा हो जाएगा, जीएसटी परिषद हो जाएगा, ठीक है। विजय केलकर समिति की बात करता तो समिति की ओर चलते, मगर यहाँ पर समिति की बात ही नहीं की है तो कहाँ जाएंगे, जीएसटी परिषद की ओर जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर राइट यहाँ पर, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला साइबर पुलिस डैश में स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ स्थापित किया गया था आपको देखना है, ठीक है। ये कहाँ किया गया था, मुंबई, दिल्ली, कहाँ, बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। भारत का पहला साइबर पुलिस डैश में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, ये स्टेशन आपके लिए बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, ठीक है। 2018 का करंट का था। आगे बढ़ेगा, ऐतिहासिक मतलब एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर, है ना, 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। किसने, सुधा सिंह ने जीता था। तो उत्तर प्रदेश के डैश जिले से संबंधित हैं सुधा शर्मा जो हैं, जिन्होंने एशियाई खेलों में 3000 मीटर में जिन्होंने रजत पदक जीता था, है ना, चांदी का जो पदक जीता था। बताना है यहाँ पर किस जिले से संबंधित तो हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रायबरेली से थी। कहाँ से थी, ये आपकी रायबरेली से थी। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, कह रहा है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, है ना। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो यहाँ पर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर किया था, ये 24 जनवरी 1950 में किया गया था। मगर पहले वाली बुक उठाओगे तो उनमें आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 26 जनवरी 2050 मिलेगा। मगर ये 2018 से ही आपका क्या कर दिया गया है, यहाँ पर डेट जो है वो चेंज कर दी गई है और 24 जनवरी 2050 कर दिया गया है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है ना। तो बिल्कुल जीआई टैग मिला है ना, क्या मिला है, जीआई टैग मिला है काला नमक चावल के लिए। कहाँ से मिला है ये आपको बताना है ना, कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। तो कहाँ से मिला है, सिद्धार्थनगर से मिला था। कहाँ से मिला था, ये आपका सिद्धार्थनगर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये आपके कासगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था, कासगंज में हुआ था। और कासगंज कहाँ पड़ता है, एटा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अगर बढ़ते हैं, कह रहा है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये तो बुक में भी बहुत कम मिलता है। कह रहा है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कहाँ हो जाएगा भाई, है ना, ये तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा फैज़ाबाद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये आपका फैज़ाबाद में हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को, है ना, उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया करते थे, है ना, अप्पा जी बुलाया जाता था। किसको बुलाते थे, कौन सी हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। वैसे आपको तो पता नहीं होगा अप्पा जी किसे कहते हैं, मगर शास्त्रीय गायिका के अनुसार आप जा सकते थे। कौन थी, गिरजा देवी थी शास्त्रीय गायिका। कौन थी, गिरजा देवी थी शास्त्रीय गायिका। इनको क्या कहते थे, इनके शिष्य अप्पा जी कहते थे। क्या कहते थे, अप्पा जी कहते थे। इस प्रकार से यहाँ पर आप जा सकते थे। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित थे, तो ये नाथ संप्रदाय से थे। और कौन से वाइज हैं, और ये 32 वाइज हैं। कार्यकाल की बात करें तो 32 वाइज हैं। अगर वैसे की बात करते हैं व्यक्ति वाइज की, तो कौन से 21वें नंबर के हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है ना, नेपाल के साथ लगती है। तो किसकी लगती है, यहाँ पर बात करें गोरखपुर किसी से नहीं मिलती है। बलिया की बात करें तो बिहार से मिलती है। बलिया किससे मिलती है, बिहार से मिलती है। बस्ती कहाँ से मिलती है, अगर यहाँ पर बस्ती की बात कर रहा है, अगर यहीं पर दे देता वो श्रावस्ती, अगर यहाँ पर वो श्रावस्ती देता तो आपका नेपाल से हो जाती। तो वहाँ पे कौन सा आएगा, महाराजगंज हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फिर आपका महाराजगंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास से दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह
प्रशिक्षित हुआ है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन भी दे रखा था, है ना, मगर इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, देखो, है ना, यहाँ पर कौन हो जाएंगे, पूरा क्वेश्चन आपके सामने। तो इसकी बात करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और ये कौन से नंबर के थे, 10वें नंबर के थे, ठीक है। और ये कौन से नंबर के, 10वें नंबर के थे। यहाँ पर बात करता हूँ गुरु हरदास की बात करें तो ये कौन से नंबर के थे, ये 8वें नंबर के थे गुरु। अगर यहीं पर बात करें गुरु हरगोबिंद की बात करें, है ना, तो ये कौन से नंबर के थे, 6ठे नंबर के थे। और बात करें श्री गुरु तेज बहादुर की बात करें तो ये कौन से, 9वें नंबर के थे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है यहाँ पर, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। 9 वर्षों में खरीदी थी उस वक्त की बात, 2018 की बात करें, 17-18 में, तो कितना खरीदा था, तो वो आपका खरीदा था ये 8.46 मीट्रिक टन सोना खरीदा था। क्या खरीदा था, बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कितना खरीदा था, ये आपका हो जाता है 8.46 मीट्रिक टन आपका सोना खरीदा था। अगले की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की, जिसका नाम क्या था, आनंद कारज के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बिल्कुल, के नाम से की थी, मतलब आनंद कारज के नाम से उसे जाना जाता था विवाह समारोह को। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर कौन हो जाएंगे, अगर बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे श्री गुरु नानक। यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएंगे, श्री गुरु अमरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्री गुरु अमरदास हो जाएंगे। और तीसरे नंबर के थे, किसके थे, अकबर के समकालीन थे। किसके थे, अकबर के समकालीन थे, यहीं पर बात करते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो होंगे गुरु नानक जी हो जाएंगे। ये फर्स्ट नंबर के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। कहाँ तो हुआ था, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पड़ती है, ये आपके लाहौर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, ये आपके लाहौर में पड़ती है, पाकिस्तान में, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर अगले की, इसकी बात करें, श्री गुरु गोविंद सिंह, ये तो हो ही जाएंगे 10वें नंबर के। और गुरु रामदास जो थे, इनके लिए क्या था, इनने किया था रामदास नगर बनाया था, है ना, रामदासपुर, है ना, यही बनाया था, बिल्कुल, रामदास नगर बनाया था। और उसी का बाद में नाम क्या पड़ा था, अमृतसर डाला था। किसने, वो डाला था तुम्हारे अर्जुन देव ने डाला था, ठीक है। और इसके लिए रामदास नगर के लिए 500 बीघा जमीन किसने दी थी, अकबर ने दी थी। किसने दी थी, अकबर ने दी थी। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य का कौन सा राज्य है, ठीक है। भारतीय राज्य का कौन सा है, फल उत्पादक में नंबर 1 पे कौन था, हमारा आंध्र प्रदेश था। अगर यूपी की बात करते हैं तो कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है यूपी, है ना। यूपी कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। और बात करें देशों में तो चीन भी कौन सा हो जाएगा, फल उत्पादन में नंबर 1 पे हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी, है ना। ये भी थोड़ा सा डेली क्वेश्चन था, है ना, 2017-18 का। तो यहाँ पर क्या है, वित्तीय घाटे की कितनी थी, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, ये आपकी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 156.80 बिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 156.80 बिलियन हो जाएगी। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है, राइट वाला। यहाँ पर देखो 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, नहीं, ये तो दूसरे नंबर के थे और चौथे नंबर के थे, ये नहीं थे उस वक्त, क्योंकि ये तो 5वें नंबर पे हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। ये दूसरे नंबर के थे और कौन थे, चौथे नंबर के थे, गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्री की बात करूं दूसरे, और ये कार्यवाहक बने थे, है ना, बिल्कुल। अगर बात करूं यहाँ पर सेकंड वाले की, क्या है, यहाँ पर 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही है भाई, है ना। 1975 में कौन थी, यही थी। और 1974 में, है ना, 1974 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, सॉरी 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी, एक बार और बनी थी ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर 1984 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगले की बात करें, यहाँ पर 1975 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह, नहीं, ये नहीं हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, फिर तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ठीक है। कौन थी, यहाँ पर इंदिरा गांधी थी। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, बिल्कुल राइट वाला मिलान बताना है, ठीक है। देखो 19A की बात कर रहा है, संघ बनाने की, 19E की बात कर रहा है, संघ बनाने की
अधिकार नहीं। अगर बात करूँ 19 बी की, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी नहीं हो जाएगा। बात करें यहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रेस को स्वतंत्रता दी गई थी, है ना। यहाँ पर क्या दी गई थी, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले देखो यहाँ पर अनुच्छेद 19 जी की बात करें, शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, ये गलत है इसमें, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर प्रेस को स्वतंत्रता दी गई थी भाषण उछड़ वगैरह के लिए, ठीक है, बिल्कुल। जहाँ पर भाषण सुनेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रेस जा सकती है, वही यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। प्रेस को क्या दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है निम्न में से कौन गलत है, निम्न में से कौन सा गलत है। कह रहा है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। राज्यपाल कौन करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति चुनता है, इसके लिए बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो अगली बात करें, राष्ट्रपति के न त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, ठीक है, बिल्कुल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याय राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याय राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सही है भी। ये भी जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक राज्यपाल को रख सकता है, जब हटाना चाहें तब हटा सकता है। अगले की बात करें, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी बिल्कुल सही है। बात करें यहाँ पर 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है भाई। 35 वर्ष का ही राज्यपाल बनेगा और 35 वर्ष का ही राष्ट्रपति बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले देखें, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह से डैश द्वारा चुना जाता है, तो यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, कौन सा हो जाएगा। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री चुनता है, राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं, उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री चुनता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चुनता है, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। नहीं, सेकंड नंबर के थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। पहले कौन थे, जाकिर हुसैन ही थे, थर्ड नंबर के है ना, तीसरे नंबर के थे जाकिर हुसैन, बिल्कुल सही है भाई। तीसरे नंबर के कौन थे, जाकिर हुसैन थे, सही है ना। और बात करें ये कौन थे, 2 साल के बाद इनकी डेथ हो गई थी, 2 साल के बाद इनकी डेथ हो गई थी। फिर कह रहा है यहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये गलत हो जाएगा भाई, हिदायतुल्लाह इसमें आए भी नहीं थे, है ना। फिर कह रहा है फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, नहीं यार, ये तो कहते हैं 1975 में यही तो थे। 1975 का जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, तो कौन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद ही थे, ठीक है, तो बिल्कुल सही। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 साल बाद इनकी भी डेथ हो गई थी, है ना। कार्य के ही समय 3 साल बाद इनकी भी डेथ हो गई थी। बात करें एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल नहीं, ये तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से के थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे अब्दुल कलाम। अगले की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्डन की राजधानी है ना। तो जॉर्डन की राजधानी कौन सी है, देखो, है ना, जॉर्डन की राजधानी कौन सी जाएगी, अम्मान हो जाएगी। जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी, अम्मान हो जाएगी। मुद्रा की बात करते हैं यहीं पर, है ना, यहीं पे क्या कर लें, मुद्रा की बात कर लें, तो कौन सी जाएगी, दिनार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दिनार इसकी क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी, ठीक है, दिनार क्या हो जाएगी, इसकी मुद्रा हो जाएगी। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तोंग रोग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ताग रोग हो जाएगी, सॉरी तोग रोग हो जाएगी, है ना। और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो कौन होती है, उलान बटोर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उलान बटोर कहते हैं। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, उलान बटोर हो जाएगी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है एशिया की तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश है। तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो पहला कौन सा है, पहला आपको पता है, कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा भारत हो जाएगा,
है ना, कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें 4 नंबर की कौन हो जाएगा, ठीक है, चौथे नंबर पे सॉरी तीसरे नंबर पे कौन आता है, यूएसए आता है ना, यूएसए हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आता है, विश्व की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद आएगा इंडोनेशिया आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा भाई, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, फिर आ जाएगा भाई अपना ब्राज़ील आ जाएगा, है ना, फिर कौन आ जाएगा आपका, ब्राज़ील हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वन क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, ब्राजील में हो जाएगा सबसे बड़ा। कहाँ की बात कर रहा है, दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा है, तो कौन सा जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। कहाँ की बात कर रहा है, प्रायद्वीप की कर रहा है, नीचे की बात कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल दक्षिण की ओर की बात कर रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी भाई, गोदावरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी, गोदावरी हो जाएगी इजीली। ठीक है, बिल्कुल अगले बढ़ते हैं, नदियों को बिल्कुल डीपली देख लेंगे। ठीक है, अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है ये तो 10 दिसंबर को मनाते ही है ना, ये तो क्या करते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगले बढ़ो, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र को क्या कहते हैं। मोबाइल सहायता केंद्र को क्या कहा जाता था, वो क्या कहा जाता था, साथी चलाया था अमरनाथ पे, कौन सा चलाया था, साथी चलाया था उस वक्त की बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कह रहा है अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर लिया है। तो कहाँ कर लिया है ना, कर दिया है, किसके साथ, 7 साल तक कर दिया है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ कर दिया है ना, बांग्लादेश के साथ कर दिया है। बांग्लादेश, रुकेगा भाई यहाँ पर थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे, तो बांग्लादेश या फिर नेपाल, तो गलती से, ठीक है रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, नेपाल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ तो क्या ही नहीं था, नेपाल के साथ क्या था। ठीक है, जो अभी कोहली जी है ना, ओली जी है, वो परेशान कर रहा है। ठीक है, देखो अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा, यार या तो गलत हो गया। ठीक है, पहले ही वाला सही था। ठीक है, पहले ही वाला से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बांग्लादेशी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बांग्लादेशी हो जाएगा, पहले वाला ही ठीक है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर तीर्थ, ये तो मैंने देख ही लिया भाई, ये तो देख लिया ना, ये देख लिया ना, इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा भाई, बिल्कुल भाई इसका भी सी ही हो जाएगा, नेपाल ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, नेपाल ही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी नेपाल ही हो जाएगा। अच्छा खासा कर दिया तो दोबारा। ठीक है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो एशियाई खेल जो हुए थे उसमें कह रहा है चीन ने कितने पदक जीते थे, तो कितने जीते थे, 132 पदक जीते थे। कितने, 132 आपके पदक जीते थे। ठीक है, तो अब भी चलते हैं हिंदी की ओर। ठीक है, हिंदी को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, बिल्कुल, हाँ तो भाई सब आ गए हैं, कहाँ पर आ गए हैं हम आ चुके हैं सामान्य हिंदी की ओर। ठीक है, तो सामान्य हिंदी को फटाफट देखने वाले हैं। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर आपके 150 क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स फटाफट हम 37 से 38 क्वेश्चनों को यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बना था, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। तो पुल्लिंग कौन सा रहेगा, नायिका, लेखिका, वधू या फिर धावक। तो बिल्कुल ईजी था, आराम से धावक लगा सकते थे। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। बिल्कुल यहाँ देखिएगा, शिक्षक का बहुवचन कौन सा हो जाएगा, बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा। अब तक आपने निकाल लिया होगा। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। रेखांकित का क्या बताना है, कारक बताना है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो क्या खरीदा भाई, कपड़ा खरीदा। ठीक है, कहाँ से, बाजार से। तो ये वाला बताना है कौन सा हो जाएगा, ये वाला बताना है कौन सा हो जाएगा। ने कर्ता को कर्म है, शेषो कर्ण पहचान, शेषो कर्ण पहचान। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई,
करण कारक हो जाएगा ना, यहाँ पर करण कारक, बिल्कुल भाई। शेषो करण पहचानना, करण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताना है भाई, है ना, रेखांकित का भेद बताना, यह मेरी पतंग है। इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी है भाई, मुझे पता है, निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। राम बहुत समझदार है, तो समझदार होना क्या है, उसका गुण है। समझदार होना क्या है, उसका गुण है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये हो जाएगा, गुण वाला हो जाएगा, ठीक है, रिपीट हो चुका है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, चर्चित हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं ना, धातु किसे कहते हैं, तो धातु जैसे कि कह दें, है ना, करता है, क्या कर दूं, करता है, तो यहाँ पर धातु क्या हो जाएगी, कर हो जाएगी। धातु क्या हो जाएगी, कर हो जाएगी। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यहाँ देखो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। वर्तमान के 5 भेद होते हैं। भविष्य के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द बने हैं, किसके बने हुए हैं, हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से या फिर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से क्या बनता है, हमारा तद्भव शब्द बनता है ना। संस्कृत से तो आए हुए हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत के बदलाव से बन जाएंगे। तत्सम शब्द आपको पहचानना है। क्या पहचानना है भाई, तत्सम शब्द पहचानना है। जो कठिन लगे भाई आपका आंसर है, तो निंद्रा, कान, निद्रा, कान, मोर, बंदर, तो क्या हो जाएगा भाई, निद्रा हो जाएगा। कठिन वाला कौन सा हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा। यहाँ देखो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल बिल्कुल सही है। नारी, महिला, औरत बिल्कुल सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, भाई पुस्तक गलत हो जाएगा। आग, अग्नि, अनल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है। 2 तो सही है मगर थर्ड वाला गलत है। अगले देखो कह रहा है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म का कौन सा है ना। सही विलोम युग्म यहाँ पर कौन सा है, आदान प्रदान बिल्कुल सही है। आदान निदान बिल्कुल गलत। प्रदान विदान बिल्कुल गलत। और आदान समाधान बिल्कुल गलत। सब गलत दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए ही राइट दे रखा है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिएगा। मतलब और माने क्या होता है, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, और को हम क्या क्या कह सकते हैं अनेकार्थी शब्द में। और को हम अनेकार्थी शब्द में क्या क्या कह सकते हैं, अन्य, उसका, अन्य, उसका गलत हो जाएगा भाई। दूसरा, तथा, दूसरा और तथा, जैसे कि राम और श्याम आते हैं। राम और श्याम आते हैं, यही मैं कर दूं राम दूसरा श्याम आता है ना। दूसरा श्याम आता है कर सकता हूँ। राम तथा श्याम आता है ये भी कर सकता हूँ, है ना। राम दूसरा श्याम आता है कर सकते हैं ना, आते हैं। राम दूसरा श्याम आते हैं कर सकते हैं भैया, हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। अदरवाइज ऊपर अन्य नहीं कर सकते। राम अन्य श्याम, राम उसका श्याम नहीं कर सकते भाई। सब राम सब श्याम नहीं कर सकते। राम परंतु श्याम ये भी नहीं कर सकते भाई। राम परंतु श्याम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर और की जगह ले रखना है ना, और की जगह रखना है। तो परंतु अपना, राम परंतु श्याम आते हैं ऐसा कुछ नहीं। राम अपना श्याम आते हैं ये भी गलत होगा, अटपटा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। जो काम करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं,
कठिन हो मतलब करेंगे उसे, चाहे कितना भी कठिन हो उसे करना है हमें, तो क्या कहेंगे उसे, दुष्कर कहेंगे, है ना, उसे क्या कहेंगे हम, दुष्कर कहेंगे। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या रहा है, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं, सही शब्द कौन सा है। तो पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, सीधी बात। घोंसला को हम क्या कहते हैं, नीड़वी कहते हैं। घोंसला को हम क्या कहते हैं, नीड़वी कहते हैं। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु उपसर्ग से बना शब्द है, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा, अनुपमा, अनुचर, अंतर, अनुत्तर। तो यहाँ का जाएगा अनु प्लस चर बराबर क्या हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा। अनु प्लस चर बराबर क्या हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा। और अनुचर को हम गधा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपका गधा हो जाए, गधा है ना, गधा, बिल्कुल ये गधा होता है, क्या होता है, गधा होता है, इसका समानार्थी अर्थ, ठीक है। अनुचर को क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भुलक्कड़ शब्द से, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा भू प्लस क्या बन जाएगा, अक्कड़ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अक्कड़ बन जाएगा। तो प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, अक्कड़ हो जाएगा। उपसर्ग की बात होंगे तो आ जाएगा भू हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कह रहा है यहाँ पर गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। गीतांजलि की अगर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, गीतांजलि की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो गीत प्लस अंजलि या फिर गीता प्लस अंजलि कौन सा बनेगा यहाँ पर। अगर यहीं पर हम बात करते हैं, हम गीत लगा दें तो ये क्या लगा रखा है, ये हलंत लगा रखा है ना, ये हलंत लगा रखा है, बड़ा आ भी लगा रखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अंजलि लगा दिया, क्या लगा दिया, अंजलि लगा दिया, ठीक है, अंजलि लगा दिया, मगर हलंत कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, अभी माँ आना चाहिए था, आधा माँ, है ना, ये वाला माँ आना चाहिए था, तो ये तो भी होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, गीता प्लस अंजलि, क्या हो जाएगा भाई, गीता प्लस अंजलि हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, यही होना चाहिए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो कहाँ है, सभी मिलकर स्कूल जाएं, बिल्कुल गलत। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि साथ की बात ही नहीं है कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो सभी मिलने की बात होगी, साथ की बात है, क्या करेंगे, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, कह सकते थे सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, बिल्कुल। सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये भी नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा, के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर बनवाया है अभी हमने, क्या हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, है ना, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। तो मैं खाता हूँ, मुझसे खाया जाता है, मुझसे नहीं खाया जाता है, ये आपके बनते हैं। राम खाता है, राम से खाया जाता है, राम से नहीं खाया जाता, है ना, तो ये बनते हैं आपके 3-4 बनते हैं, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कृतवाच्य दे रखा है, मैं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है, कहाँ है, मुझसे खाया जाता है, तो मुझसे खाया जाता था दे रखा है, तो गलत हो जाएगा भी, है ना। मेरे से खाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। मुझसे खाया नहीं जाता, भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से बन जाता है, यहाँ पर कह रहा है, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। मैं क्या करता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, और क्या बताना है, क्रिया विशेषण का आपको भेद बताना है, ठीक है। मैं रोज पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मैं भाई रोज पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं क्या करता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, मतलब प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है ना, योजक चिन्ह लगाते हैं, किस में लगाते हैं, द्वंद्व वाले में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, द्वंद्व वाले में लगाते हैं योजक चिन्ह। कौन सा हो जाएगा योजक चिन्ह, ये वाला हो जाता है योजक चिन्ह, है ना, बिल्कुल सही, एक दूसरे का अपोजिट वाला कौन सा होता है, योजक चिन्ह होता है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खुशी मनाना होता है, क्या होता है, खुशी मनाना होता है। जब राम आए थे तो घी के दिए जलाए थे, है ना, खुशी मनाई थी। कह रहा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है,
लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? मतलब लोकोक्ति किसे कहते हैं? जो कि अपने आप में एक पूर्ण वाक्य हो, अपने आप में क्या हो, एक पूर्ण वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगी? लोक की युक्ति हो जाएगी, है ना। लोक की क्या हो जाएगी? युक्ति हो जाएगी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनता है। कह रहा है यहाँ पर चमक उठी चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। कैसी थी? वो तलवार पुरानी थी। भाई बहुत ही किसकी बात हो रही है? वीर की बात हो रही है, वीर की, है ना, वीरता दिखाने की बात हो रही है, उत्साह की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा, उत्साह प्रकट हो रहा है अपने अंदर, है ना। अगले की बात करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको पता है 20, 17 या फिर आपकी हो जाएंगी 15 या फिर हो जाएंगी 16, है ना। तो किस में होती हैं बताइएगा, है ना। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं किसकी? चौपाई की। तो कितनी होती हैं भाई? आपकी 16 हो जाएंगी। चौपाई में कितनी होती हैं? 16 होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगले की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा काली घटा की घमंड घटा अलंकार बताना है। काली घटा की घमंड घटा में क्या बताना है? अलंकार बताना है। काली घटा क्या हो गया? बादल हो गया। काली घटा क्या हो गई? बादल हो गया। घमंड घटा क्या हो गया? अहंकार हो गया। घमंड घटा क्या हो गया? अहंकार हो गया। तो क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। तो क्या हो गया भाई? यमक अलंकार हो गया। एक शब्द एक जैसे मगर अर्थ क्या है? दोनों के अलग अलग हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक शब्द बिल्कुल सेम है दोनों तरफ और दोनों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं, है ना। अगले देखो वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या बताना है? स्त्रीलिंग है। मालिक हो जाएगा, कहार हो जाएगा, पाठक हो जाएगा, योगिनी हो जाएगा। बिल्कुल है, नाम में दिख रखा है ना, योगिनी हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है जयद्रथ बध किसकी रचना है ना। जयद्रथ बध किसकी रचना है? तो जयद्रथ बध किसकी रचना है ना। किसकी हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी जयद्रथ बध, है ना। जयद्रथ बध किसकी हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। अतीत के चलचित्र किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं भी कहाँ पर? आपका पग्घांश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पग्घांश के डायरेक्ट कहाँ देखेंगे? क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है, ठीक है। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ये देखिएगा मूल्य यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आका हो। मतलब कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं है जिसने कि वनों को नहीं आका हो, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या दे रखा था क्वेश्चन में फिर, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहा है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? वनों के महत्व को समझना, क्योंकि यहाँ पर आंकने की बात हो रही, किसकी हो रही थी? आंकने की बात हुई थी। ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो कि उसने इनके आंकड़ों को आंका ना हो। तो क्या हो जाएगा? उनके महत्व को समझा ना हो, ठीक है। उसके महत्व को समझा ना हो। या वनों को अत्यधिक काटना कैसे हो जाएगा? वनों को बेचना भी ना होगा और वन लगाना भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आंकने की बात हो रही है, उसके महत्व को समझने की बात हो रही थी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? कह रहा है यहाँ पर आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है ना। आश्रय स्थल से इस गद्यांश में क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर देखो आश्रय स्थल कहीं देखे तो बताना, ठीक है। बिल्कुल, आश्रय स्थल की बात करें तो कहीं बताना, ठीक है। बिल्कुल, आश्रय स्थल की बात करें तो कहीं तुम बताना, ठीक है। कहीं रहने की बात करें तब बताना यहाँ पर। परंतु साथ साथ संरक्षण की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पर प्रकार की बात हो रही है। पेड़ पौधे वर्षा करने की पर्याप्त रक्षा होती है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आश्रय की बात करें, क्या दे रखा है भाई? इसमें तो दे रखा, ऊपर वाले में देख लो, ठीक है। यहाँ पर आश्रय की बात करें, कहीं पर ठहरने की बात करें, है ना। देखो हो जाएगा वनों में उगे पेड़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर बात करें एकमात्र आश्रय, ये दे रखा है, देखो आश्रय, ये दे रखा है आपका आश्रय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे। तो अब यहाँ पर बताना है क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आश्रय स्थल से अभिप्राय, आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है, भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान। बिल्कुल सही है, क्योंकि चिड़ियाँ जो हैं वो रहती तो थी, बिल्कुल सही, वही यहाँ पर बात हो रही थी। यहाँ पर देखो वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है, वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है ना, वनों के संरक्षण से क्या पूछ रहा है कि वनों के जो संरक्षण होता है, संरक्षण करते हैं, उससे क्या अभिप्राय है, वनों को काटने से, वनों को फैलाना, या फिर वनों को साफ करना, या फिर वनों को बचाना। तो क्या बताना है, संरक्षण की बात हो रही, क्या पता कैसा दे रखा हो यहाँ पर, ठीक है। तो संरक्षण तो भाई एक तो ये दे रखा है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों में संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ और भीतरी जल को अमृत धारा संयोजक प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, है ना, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा था कि पेयजल की समस्या के समाधान भी वनों के संरक्षण में ही संभव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है, तो क्या हो जाएगा, संरक्षण करना। भाई यहाँ पर संरक्षण करने की बात हो रही है, तो वनों को बचाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वनों को बचाना हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है। नदियों में जो जलधारा होती है वो किसके कारण प्रभावित है, वो आपको बताना है, ठीक है। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है, ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखना है। नदियों में जलधारा की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, नदियों में जलधारा की बात हो रही है। भाई कहाँ दे रखा है, इसमें देखो नदियों में जलधारा की बात करें, ठीक है, बिल्कुल नदियों में जलधारा की बात करें, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेगा, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है, नदियों में जलधारा किसके कारण, जी दे रखा है यार, नीचे ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखो वनों के कारण ही नदियों अपने भीतर जल के अमृतधार संयोजित प्रवाह कर रही हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा नदियों के ही कारण, किसके, नदियों के ही कारण, वनों के, अरे यार क्या दे रखा था इसमें, कह रहा है वनों के कारण, यार वनों के कारण, क्या दे रखा था, वनों के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनों के कारण हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले देखिएगा, कह रहा है वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, वन जो हैं वो पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, वन जो हैं वो पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, ठीक है, बिल्कुल वन जो हैं वो पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, ये देखेगा, ये दे रखा है कि पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पेड़ पौधे वर्षा करने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पेड़ पौधे वर्षा करने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, किसकी, पेड़ पौधे वर्षा करने पर, है ना, पेड़ पौधे वर्षा करने पर। तो यहाँ पर देखो कौन जाएगा, वर्षा करने में सहायक बनकर क्या करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे की सारे हिंदी भी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स मैथ वाले आने वाले हैं, ठीक है, अब मैथ वाले, अरे ये ए हो जाएगा, ठीक है, मैथ वाले आपके क्या हो जाएंगे भी आने वाले हैं, ठीक है, किसके, मैथ वाले आपके आने वाले हैं सर, वही रीजन लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई आ जाएगा फटाक से, ठीक है, बिल्कुल। हाय गाइस, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो है देखिए रीजनिंग के लिए, और रीजनिंग और मैथ मैं आपको क्लियर कराता हूँ। सारे का सारा जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस साइड जो आपका चल रहा है जो यूपी पुलिस का, ठीक है ना, आप देख रहे हैं 26 अक्टूबर का जो हमारा री एग्जाम हुआ था उसका जो हम आपको पूरा प्रैक्टिस सेट जो आपको है पेपर आया हुआ था वो पूरा सॉल्व करा रहे हैं आपको शॉर्ट ट्रिक से, किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को शॉर्ट में करना चाहिए था वो करा रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ये हम मैथ का लेके आऊँ क्वेश्चन, उसके बाद मैं रीजनिंग का लेके आऊँगा, तो आपको सब क्लियर कराने वाले, लास्ट तक बने वीडियो बने रहना है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं से कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, फटाफट आपको इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ कह रहा है भाई 800 को देखिए
यहाँ जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 800 को 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया है, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बताना है, 2 वर्ष में आपको अर्जित ब्याज के बारे में बताना है। तो याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज को जो 2 वर्ष की बात करें 2:1 में सूत्र लगता है, यदि 3 वर्ष की बात करें 3:1 में लगता है। तो मैं आपको सिंपली सॉल्व करके करना हूँ। देखिए 800 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 800 का मैं 10% निकालूंगा तो 80 आएगा। कितना आएगा 10%, 800 का 10% निकालूंगा 0 का मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास जो आ जाएगा वो 80%, सॉरी 80 आ जाएगा 10%, और 80 का मैं 10% निकालूंगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा भाई 8। इसमें मैं 2 से गुणा कर देना, 2 उठा के यहाँ लग देना है, और जो 2 है 1 है वो यहाँ लगा देना है, इंटू 8 में क्या कर देना है 1 से गुणा कर देना। दोनों कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16 160, तो ये हो जाएगा। और 8 जो हमारे बचे हैं जो 8 से एक के साथ 8 गुणा करूंगा तो 8 जोड़ दूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा 168। 68 नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन इसमें राइट है। कोई क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, कोई डाउट हो तो किसी को बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन हम शॉर्ट में आपको बताने वाले हैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है भाई 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं, भाई 9 पाइप है वो एक टैंक से जुड़े हैं, आपको देख लेना है, और जिनमें से 2 कुछ पाइप, ठीक है ना, टैंक से देखिए यहाँ कर रहा है जो टैंक है उसे खाली कर रहा है, जो कुछ पाइप है वो टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। तो प्रत्येक भरने वाला जो प्रत्येक मतलब प्रत्येक का मतलब क्या है एक, प्रत्येक का मतलब होता है एक भरने वाला जो पाइप है वो 24 घंटे में भर सकता है। तो एक बराबर कितना दे रखा है भाई 24 दे सकता है, एक पाइप है तो वो कितना 24 घंटे में भर सकता है। और कह रहा है प्रत्येक एक मतलब जो एक पाइप है वो उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में 18। मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, कितना आ जाएगा भाई 72 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 12 18 और 24 का एलसीएम ले लीजिए 72 आ जाएगा। इन दोनों काटिए कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 बार आ जाएगा, काट लीजिए। 24 3 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। बताओ गया। आपको क्या कर लेना है, ये है खाली वाले, ये भरने वाले पाइप, ठीक है ना। एक एक बात की जा रही है। यदि मैं यहाँ बात करूँ आपको क्लियर कराने की, समझाने की कोशिश करूँ इस पॉइंट को, तो आप किस प्रकार से करेंगे। अब आप जान चुके हैं ये 3 वाला आ गया, ये रेशो कितने में आया भाई, ये आ गया 4 में, ठीक है ना, कटने के बाद में। अब उसके बाद में कह रहा है प्रत्येक, यहाँ कह रहा है यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है, भाई पूरी तरह भरा हुआ तो होगा कितना 72 होगा, 72 बार भरा होगा, पूरी बार होगा, पूरी तरह भरा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा इस 72 में क्या करूँगा 4 3 7 से भाग कर दूंगा, 4 3 7 से, सॉरी 9 घंटे में कह रहा है भाई 9 घंटे में खाली हो जाता है। देखिए यदि पूरा भरा हुआ है तो 9 घंटे में खाली हो रहा है। अब आप लगा लीजिए, मैंने क्या कहा भाई, आपको जो निकल के आया टोटल जो वर्क आया था कितना आया था भाई 72 आया था। आपको पता था यहाँ 72 आया था, और उनका मैंने जब काटा तो यहाँ 3 और 4 आया, और यहाँ आप जानते ही हैं कितना था 24 था, और यहाँ कितना था 18 था, यही तो था। अब उसमें क्या किया, जो टोटल वर्क का कितना था हमारे 72 बार आया, और कह रहा है 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो 9 घंटे में यदि मैं खाली करने की बात करूं तो 9 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 8 72 होता है। तो -7 मतलब कि 8 घंटे खाली करने की बात कर रहा है कि खाली कर सकता है, तो खाली के लिए मैं माइनस से दर्शा सकता हूँ कि माइनस का मतलब होता है माइनस माने कम कर रहा है और प्लस माने भर रहा है। तो 8 मतलब कि एक जो पाइप है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में एक पाइप को खाली कर सकता है। अब यदि कह रहा है कितने पाइप है, पाइप की संख्या पूछ रहा है भाई, एक पाइप है वो 8 घंटे में क्या है खाली कर सकता है, जो 9 घंटे में खाली कर रहा है। तो पहले टोटल कितना था इतना, तो मैं 1 घंटे करूंगा तो 9 से भाग कर दूंगा। पूरे जो टैंक है वो 75 घंटे, वैसे 75 घंटे में पूरा भर रहा है, पूरा भरा हुआ है, खाली कर रहा है 75 घंटे में, और 9 घंटे में पूरे भरे हुए को क्या है 9 घंटे में खाली कर पा रहा है। तो मैं 9 जैसे 1 बराबर निकालूंगा तो 9 से 72 से 9 की गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। 72 है उसको 9 से भाग करूंगा तो 8 बार आ जाएगा। तो एक टैंक है वो 8 घंटे में खाली कर देगा, 8 घंटे में खाली कर देगा। अब आपको ये पता चल गया भाई 8 घंटे में तो खाली कर देगा। अब क्या करना है, देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, याद रखिए अब मुझे लिखना है खाली, ये हो गया हमारा खाली, माइनस से दर्शा देता हूं, प्लस भरा हुआ दर्शा देता हूं, ठीक है ना। आपको पता है देखिए ये क्या था भाई, ये 3 था, और 3 से देखिए अब क्या है, यदि मैं खाली करने वाला होता 9 ये गुणा करता हूं, 3 × 9 करता हूं तो कितना हो जाए, इन 3 की 9 से गुणा करता हूं, ठीक है ना, मतलब खाली कर रहा है, और मैं खाली से भरे वाले गुणा करके देखता हूं कितने टाइम में हो रहा है। तो यह कितना 9 3 कितना होता है 27 होता है, और इसी प्रकार से मैं 4 की गुणा करता हूं 9 के साथ तो कितना होता है 36 होता है। अब देखिए भरेगा टैंक तो कितने भर पाएगा भाई 36 और 72 में भर पाएगा, खाली करेगा तो 72 में, सॉरी खाली करेगा तो 27 में, भरेगा तो 36 में, ठीक है ना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा
वो आपका आ जाएगा भाई। देखिए उसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो एक पाइप का कितना देखेंगे, एक पाइप का कितना है भाई 8 घंटे में खाली कर रहा है, तो 8 ये माइनस में आया क्योंकि खाली कर रहा है तो माइनस में। अब देखिए यहाँ जो माइनस में दर्शाया है और भरने वाले को प्लस से दर्शाया है, तो यहाँ माइनस से इससे घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 36 में से 8 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई 28 बचेगा। और मैं इसी प्रकार से देखिए 27 में से 8 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई 35 बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे 27 और 8 हो जाए 35। अब आप देखते हैं कि 35 होगा हमारा भरने वाला, मतलब कि 35 पैप होंगे भरने वाले, और 28 इन रोज से जितने कट रहा है, काटने के बाद पैप को संख्या आपको पता चल जाएगी, 7 पंजे 35 जो आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28, मतलब कि 4:5 में 5 ऐसे पाइप हैं जो क्या है भर रहे हैं, 4 ऐसे पाइप हैं जो खाली कर रहे हैं। और यहाँ देखिए खाली करने वाली संख्या पूछी गई है, सॉरी यहाँ क्या है 35, 7 5 7 35 होता है ना, 7 पंजे 35, 5 आ गया। और ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया भाई, ये हमारी खाली करने वाली संख्या 36 आएगी, खाली करने वाली माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस आएगा, उल्टा हो गया यार, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि 36 तभी तो होगा, 9 चौक 36। यहाँ देखिए ये जो है ये क्या है ऊपर वाली है, वो है क्या है खाली करने वाली है, सॉरी ये ऊपर वाली जो भरने वाली है, नीचे क्या है खाली करने वाली है, तो 36 9 चौक 36 खाली करने वाला आएगा, और 3 से 9 की गुणा करूँगा तो भरने वाली प्लस से आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आएगा भी 4, ये क्या होगा, ये हमारा खाली करने वाले कितने पैप होंगे 5 पैप होंगे, और भरने वाले कितने होंगे 4 पैप होंगे। और मुझसे खाली वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 20 का राइट रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए लंबा क्वेश्चन था, तो लंबे थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा यार, थोड़ा लंबा समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया था, बहुत सारे स्टूडेंट थे वो इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आए थे। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ कह रहा है 14 दिन में कि एक रेत का गड्ढा है भर सकते हैं, कौन था एक सार्थक नाम का मैं मान लेता हूँ, वो 14 दिन भर सकता है। उसके बाद में कह रहा है एक बीम नाम के बंदा था जो विवान है वो भरने में 35 दिन लगाते हैं। उसके बाद में कह रहा है एक अली है, एक अली ए मान लेता हूँ, वो कह रहा है भाई 12 दिन में खाली कर सकता है, 12 दिन में उस रेत को क्या है खाली कर सकता है, पूरे उस गड्ढे को खाली कर सकता है। अब इनका मैं एलसीएम ले लूँगा, तीनों का एलसीएम लेने के बाद क्या करूँगा, इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद में मैं जो एलसीएम लूँगा उसका फिर मल्टीप्लाई काट दूंगा, जो कटेगा उसको आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूँ 14 35 और 12 का जो एलसीएम आने वाला है, देखिए दोस्तों 34 और 12 का जो एलसीएम आने वाला है वो आ जाएगा आपका 420। आप एलसीएम ले लीजिए, 14 35 और 12 का जब एलसीएम लोगों 420। अब मैं इन्हें जब काटूंगा आपस में, इनको काटूंगा 35 से 120 को काटूंगा तो जो मेरा आएगा वो 30 बार आ जाएगा, 30 बार। उसके बाद 35 से 420 को काटूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 12 बार आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मैं 12 से जब 420 को लेकर काटूंगा तो मेरे बार आ जाएगा 35 बार आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या आएगा, ये खाली करने वाला है, ये दोनों क्या है भरने वाले इस गड्ढे को। तो अब क्या करना है, इनको पहले जोड़ दीजिए, 30 + 12 को जोड़िए और -35 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या है पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है इस गड्ढे को भरने में। तो जैसे कि 35 और 12 को, सॉरी 30 और 12 को जोड़ता हूं तो हो जाता है 42 - 35, तो हमारे पास जो आता है वो आता है 7 निकल के। तो 7 क्या आया, ये हमारा टाइम आ गया भाई। 7 जो है वो एक्स्ट्रा कर रहा है, ये दोनों ज़्यादा कर रहे हैं इस काम, 7 ज़्यादा कर रहे हैं। और वो घर पर देखिए भर जो खाली कर पा रहा है वो 35 खाली कर पा रहा है, ये दोनों भर रहे हैं वो 42 भर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे कर दीजिए, ये 42 दिन में भर पा रहे हैं। ए बी जो बी एस और ये है, एस और बी है वो 42 दिन में इस गड्ढे को भर पा रहे हैं। और जो 35 दिन में क्या है, बी जो अली है वो अकेले उस गड्ढे को खाली कर पा रहा है, ठीक है ना, समझ लीजिए। अब क्या है, हम 42 में से 35 को घटा देंगे तो जो भरने वाली संख्या है वो पता चल जाएगी। और यहाँ कह रहे हैं यदि तीनों एक साथ कार्य करने लगे, अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों जब एक साथ कार्य करने लगे तो गड्ढा कितने दिन में भर जाएगा, तो गड्ढा कितने दिन में भर जाएगा। अब देखो जो 7 निकल के आया है, जो उस 4 को क्या करेंगे, 420 को 7 से भाग कर देंगे, 720 से भाग कर दीजिए क्या आ जाएगा, तो 7 छंग होता है 42, तो 60 आपका आ जाएगा कि 60 दिन में क्या है, ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे, मतलब जो अली है वो गड्ढे को फेंकता रहेगा बाहर मट्टी को, और जो ए और मतलब कि जो आपका सिद्धार्थ और विवान है ये दोनों भरेंगे उस गड्ढे को, तो 60 दिन में भर जाएगा गड्ढा, ठीक है ना। वो खाली भी करेगा, ये दोनों भरेंगे तो भी क्या है 60 दिन में भर जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, और ये आपका 42वां क्वेश्चन आ चुका है। 42वें क्वेश्चन को आंसर देंगे सभी दोस्त। यहाँ कह रहा है, देखिए ये क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर देंगे आप। यहाँ कह रहा है भाई जो
जो मनम, देखिए यहाँ कह रहा है मंतम है वो धारा को, धारा के साथ में, धारा मतलब इधर को जा रहा है, उस धारा कितना है 7.5 किलो घंटे में, देखिए 7.5 घंटे में कह रहा है एक दूरी तय करती है, जबकि उसकी धारा के विपरीत दिशा में, इधर को विपरीत दिशा में 10.5 घंटे में, ठीक है, लगते हैं, उधर से वापस आने में 10.5 घंटे लगते हैं, और शांत जल में दोनों तरफ की यात्रा क्या होगी। भाई मैंने कहा भाई इधर से आए और इधर से आए तो दोनों की यात्रा को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 7.5 और 10.5 कितना होने वाला है 18। तो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है बी। फटाक से देखिए, मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, कुछ फालतू नहीं मेरे पास में, मैं जो भी बताता हूँ ट्रिक से बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कोई शॉर्ट ट्रिक कराने की। इसको देखिए, एक ट्रेन है जिसकी गति है वो कितनी है 67.5 है, ठीक है ना, उसकी जो गति, एक ट्रेन है 67.5 मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और कह रहा है भाई 9 सेकंड में एक खंबे को पार कर देती है, 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या रहने वाली है। प्लेटफॉर्म की आपको लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि पहले तो इसको क्या है मीटर में चेंज करिए, क्योंकि ये यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ सेकंड में मान दे रखा है इसलिए, और यहाँ भी मीटर में दे रखा है। तो मैं इसे किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करता हूँ, तो क्या करूँगा 67.5 को 1000 से तो गुणा करूँगा, क्यों, क्योंकि वो हो गया किलोमीटर। अब मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, प्रति है तो प्रति का मतलब नीचे आ गया, भाग दूंगा कितने से 3600 से, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, और जो आप काट लेंगे, जब काटने के बाद में जो आपके सामने आने वाला है वो आपको आ जाएगा। देखिए जो यहाँ देखिए, यहाँ यदि जो गुणा करूंगा इसका 10 से मैं इसके साथ गुणा करूंगा, इसके साथ तो आ जाएगा आपको 675, ठीक है ना, 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 हट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 36 आएगा, तो ये क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड में आपका मान आ गया इतना, ठीक है ना। ये क्या आ गई, हमारी चाल आ गई, कितना आ गई, गति निकल के आ गई है, चाल निकल के आ गई। हमें कितना निकालना है भाई, इनमें 29 में से 9 को घटा देना है, 29 में से 9 को घटा देना, कितने बचेंगे 20, और 4, अब दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय, तो क्या करूंगा 675/36 है, ये जो है मैंने इसको क्या कर दिया 20 से गुणा कर दी। मतलब क्या होता है आपको पता है, दूरी हमें याद करनी होती है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है, आपको पता है। तो इस समय को क्या करें, चाल हमने ये रख दिया और समय मैंने 20 सेकंड रख दिया, इन दोनों का काटेंगे पीटेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 आ जाएगा, यहाँ बात करूँ दूनी एकम आ जाएगा, और 8 16 आ जाएगा। उसके बाद में मैं काटूंगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद में यदि कट रहा है तो मैं काट सकता हूँ उसे जैसा भी कट रहा है, यदि मैं 3 से काट के 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ काटूंगा 3 दूनी और 3, देखिए 3 दूनी हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आ जाएगा। उसके बाद में फिर से 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 7 21, 3 पंजे 15, मतलब कि 75 × 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 75 ये आ गया और 5 हमारा जे है पहले से। 75 और 5 की गुणा करूंगा तो जो मेरे सामने आंसर आने वाला है, 75 और 5 की गुणा करके देख लीजिए। देखिए 55 25 5 आ जाएगा, हासिल 2 बचेंगे, और 5 7 35 और 2 कितने हो जाएंगे 37। आप लगा सकते हैं कि 375 इसका राइट ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है ना। अब देखो निम्नलिखित संख्या आपको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए, आप आसानी से कर देंगे, और इसका जो आंसर आने वाला है वो -3 आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, आपको घटाना और गुणा करना है। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना तो आपको नहीं आया, जोड़ घटाया तो बेकार है आपको पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, पढ़ना आपका बेकार है, जोड़ घटाया नहीं आया तो आपको याद रखिए पढ़ना आपका बेकार है। अब उसके बाद में आपको नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो याद रखना, जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखा दीजिए खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है, आपको माइनस करना है, घटाना है, इसको आपको 7/16 और यहाँ आपको प्लस करना, मतलब योग करना है, योग जोड़ना है, 7/48 को आपको योग करना है। तो आप योग कर दीजिए, इसमें दोनों एलसीएम क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, और 48 ऊपर कितना आ जाएगा भाई 7 और 7 कितना, देखिए 7 और यहाँ कितना का 16 3 48, 16 और 3 आ जाएगा। देखिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको देख लीजिए किस प्रकार से आएगा। यहाँ 7 3 21 प्लस 7/48 कितना आ जाएगा, 21 और 7 हो जाएगा 28, 28/48 काट लीजिए जो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है ना। उसके बाद में कट रहा है कोई 14 देखिए 14/24 है, कोई 14/24 है, 14/24 नहीं है मेरा। सिंपली जो आंसर है 2 और 4, हाँ 24 आना चाहिए यार, 24
14/28, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में 14/24 आ गया, मैं 14/24 को और काटता हूँ, मैंने 14/24 आया है उसे और काटता हूँ तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा भी 12 आ जाएगा। 7/12 है कोई आंसर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। कोई किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी 9 अंकों की संख्या, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 9 9 9 9 होती है। अब इसमें कह रहा है भी इतने इतने के प्रत्येक से विभाजित हो सकती है, मतलब प्रत्येक से विभाजित होगी तो इनका क्या लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। 15, 25 और 35 का, 15, 25 और 35 का एलसीएम ले लीजिए। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा मैं आपको बता देता हूँ, एलसीएम से शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या निकलने का आएगा, ठीक है ना। आप इसका निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम जो आपका निकल के आएगा, 147 का क्वेश्चन है, 47 जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका आएगा, देखिए 525, 525 इसका, इन तीनों का एलसीएम निकल के आएगा। आप एलसीएम निकाल लीजिए, 15 से 5 से काट दीजिए, 5 या 15, ठीक है ना, और 5 25 और 5 7 35। देखिए यदि मैं 5 3 5 और 7 की आपस में गुणा करूंगा तो 525 आएगा, एलसीएम कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी निकल के आया मैं उसको भाग दे दूंगा इससे, 525। देखिए 525 की मैं 9,999 से जब भाग दूंगा तो मेरे पास जो शेष पर निकल के आएगा, जो शेष निकल के आएगा, जो शेष निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है ना, जो शेष निकल के आएगा वो 24 निकल के आएगा। शेष कितना निकल के आएगा? 24। और जो 24 जो शेष पर निकल के आएगा उसको क्या है, मैं इस संख्या में से घटा दूंगा। तो 9,999 में से 24 घटाऊंगा तो जो मेरे पास बचेगा तो 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 9 मतलब कि 9,710, मतलब ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है ना, 9975 ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है ना, सी नहीं रहेगा। अब यहाँ आप कैसे करोगे कि देखिए 525 को 9,900 मतलब कितना आएगा? 5 एकम 5, मतलब यहाँ 225 आ जाएगा, 525 आ जाएगा, उसे घटा दीजिए, 525 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4999, ठीक है ना, इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना, 949 इस प्रकार से आपका आएगा। उसके बाद कटाइए तो 24 शेष बचेगा। तो आप एक बार कर लीजिए, भाग देना है 525 से आपको 9,999 को, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 24 आपके शेष पर बचेंगे, जो शेष पर बचता है उसी जो संख्या है आपके 4 अंकों की उसमें से घटा देते हैं, आंसर आपका आ जाता है। इस बात को याद रखना है। इस क्वेश्चन को एलसीएम क्या रहने वाला है आपको मैंने पहले बता रखा है, इनमें से इनको घटा लीजिए। तो देखिए 125 है, उसमें से 225 में से 150 घटाऊंगा तो 75 बचेगा, और इसी प्रकार 375 में से मैं 225 को घटाऊंगा तो 150 बचेगा, और 150 में देखिए 150 में से अंतर देखूंगा तो 75 बचेगा। तो आंसर क्या रहने वाला है? 75 ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है। आप देख सकते हैं 75 जो आंसर हमारे 75 जो बचा है वही हमारा आंसर रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट इस कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 49 देखिए यहाँ 49 को क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ देखिए भाई 24 में पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या क्या है? भाई 24 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या आपको बतानी है। तो 24 को मैं कितने भागों में तोड़ सकता हूँ? 24 को कितने भागों में तोड़ सकता हूँ भाई? 12 × 2 में तोड़ सकता हूँ, 12 दूनी 24 में तोड़ सकता हूँ, या फिर किस में तोड़ सकता हूँ? छोटी से छोटी संख्या आप मुझे तोड़ के बता दीजिए किस में तोड़ सकते हैं। या फिर मैं तोड़ सकता हूँ 4 3 12, नहीं यहाँ 4 नहीं हो सकता, 12 दूनी 24 हो सकता है, या फिर हम इसे तोड़ सकते हैं 3 4 इस प्रकार से। एक मिनट रुकिए, देखिए मैं आपको ज़्यादा में ज़्यादा तोड़ सकता हूँ, मैं आपको इस प्रकार तोड़ के दिखा देता हूँ। 2 ठीक है ना, यहाँ देखिए 2 1 12 आ जाएगा, उसके बाद में 6, उसके बाद में 3 और 2, मतलब कि इतनी बार तोड़ सकता हूँ। मतलब इसे क्या कर सकता हूँ? देखिए 2 × 2 × 2 × 3 में तोड़ सकता हूँ। तो देखिए लास्ट वाली संख्या को आप देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये 2 2 से, मतलब 2 से ये कट रही है, ये से भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, खत्म करो भाई, ये 2 से तो कटती होगी। अब बात करते हैं 3 जो संख्या रह गई है, 3 का ट्रिक क्या होती है? 3 की ट्रिक होती है सबको जोड़ के 3 से भाग दे देना, सबको जोड़ के 3 से भाग दो, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो वो नहीं होगी। यदि मैं इन सबको देखता हूँ तो 4, ये कितना हो जाता है भाई? ये हो जाता है भाई 5, ठीक है ना, ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 5। दोस्तों क्या करोगे जब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लोगे, देखिए तो 3 बचा। अब इनको संख्या जोड़ो, 5 और 7 5 कितने होते हैं भाई? 7 5 होते हैं 12, 12 4 कितने होते हैं? 12 जो 4 होते हैं वो होते हैं हमारे 16,
ठीक है ना, 12 4 16 और फिर होते हैं 21। आप बताइए 21 3 से काट सकते हैं, 3 7 21, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो विभाजित हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 29 आएगा, ये सब जोड़ के 2 और 8 हो जाएगा 10, 10 और 18, 18 और 5 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, 29 को मैं 3 से काटूंगा 3 नहीं कटेगा, तो ये वाली संख्या नहीं होगी विभाजित। इसी प्रकार इसको मतलब 3 से आप देखिए जो संख्या रहेगी 2 से तो सभी की संख्या कट रही है, लास्ट वाली संख्या को देख लेते हैं, और 3 वाली ट्रेन का क्या होता है सभी संख्याओं को ऐड करके देख लेते हैं और 3 से कट रहा है तो वही संख्या होगा। तो पहली संख्या हमें मिल चुकी है, तो पहली संख्या इसका राइट आंसर बना है और कोई भी आंसर नहीं है। समझ में आ रहा? तो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए राइट है। किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। देखिए हमारी जो लाइव चलने वाली है बोर्ड को जो हम आपको क्लियर कराएंगे वो आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 50वें क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 50वां क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। यदि किसी संख्या को 64 और 32 में अनुपात में तोड़ा जाए, विभाजित किया जाए तो छोटा भाग क्या होगा? 9 वाला भाग का। देखिए 32 प्लस 9 को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ जो रहने वाला है वो है 41, और 41 को मैं 164 से भाग दूंगा, 164 है उसको 41 से भाग दूंगा तो जो बचेगा वो 4 बार जाएगा, तो 1 बराबर 4 आ गया, तो 9 बराबर कितना होगा? 9 चौक 36 होगा, बिल्कुल होगा 9 बराबर 36। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? बी। किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, शॉर्ट में करिए, कोई भी क्वेश्चन है शॉर्ट में करिए, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में देखिए अधिकतम कह रहा है भाई जो अधिकतम जो अंक है वो कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्जित प्राप्त करने के लिए ठीक है, अधिकतम जो है वो 600 नंबर दिए गए हैं। यदि इतने अंक किसी बंदे की आवश्यकता है तो प्रतिशत कट ऑफ कितनी होगी? प्रतिशत पूछ रहा है, तो याद रखिए कि 100% बराबर हो दे रखा है उसने 600, तो 1% बराबर कितना होगा भाई? 6 होगा, 0 0 कट जाएगा, तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर होगा 6। मैं और इतना कितना दे रखा है भाई? इतने अंक की मुझे निकालनी है, तो 522/6 से मैं भाग करूंगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ दूनी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 कम आ जाएगा, 3 से काटूंगा तो 3 सत्ते 3 अट्ठे 24 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 आ जाएगा, तो 87% मेरी क्या है? बनने वाली है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज राइट रहेगा। किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, सब कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ, कुछ फालतू नहीं पढ़ा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी प्रवेश परीक्षा में और हमें प्राप्त 600, ये तो करा रखा है ना, छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, 8% वार्षिक यहाँ साधारण ब्याज है, 8% है। उसके बाद में कह रहा है गुणा 5% के लिए, और कितनी राशि दे रखी है? मूल राशि दे रखा है भाई 1980 और बटे 100, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुण 5 5 दूनी 2 4 आ जाएगा। तो याद रखिए इतने की मुझे गुणा करनी है 4 से, तो मेरा वही आंसर होगा 4 तियाँ। देखिए यहाँ से करूँगा 8 चौक कितने होते हैं? 32, तो 2 लास्ट में बस यही है, बाकी किसी में नहीं है, तो मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं है, आंसर लगा के चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 8 चौक 32 किसी लास्ट में कोई 2 नहीं है, तो 8 चौक 32 केवल इसके ही लास्ट में आने वाले हैं, तो यही मेरा आंसर है। मैं गुणा नहीं करूँगा, मुझे गुणा करना नहीं आता। सिंपली ये सोचिए मुझे गुणा करनी नहीं आती, वही जो लास्ट वाला आपको मिल रहा है तो आप वही, कोई और उसका आंसर नहीं मिल रहा तो वही आंसर होगा, फटक से लगा के चलेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, बस ट्रिक से सॉल्व करना है। यहाँ कह रहा है 15% लागत 9% की हानि के बीच में इतना है, मतलब कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐसा कभी आ जाए लाभ और हानि दे रखी हो तो दोनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। 15 और 9 कितने होते हैं भाई? 15 9 होते हैं 24, और 24% बराबर दे रखा है 768, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 768 को मैं भाग दे दूंगा 24 से, जो 24 है इससे भाग दे दूंगा। जब भाग दूंगा तो कितना आएगा भाई? काट दीजिए, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ काटूंगा 2 3 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर काटूंगा 2 से 2 6 आ जाएगा यहाँ, उसके बाद एकम नेमा आ जाएगा, उसके बाद में कितना आ जाएगा? दूनी आ जाएगा, 192 आ जाएगा, फिर 2 से काटूंगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ नेमा आ जाएगा 18, 2 में 18 और 6 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, फिर 3 से काटूंगा, 3 दूनी 3 3 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, मतलब कि 32 आ जाएगा। 1% बराबर मेरा जब 32 आया मेरे दोस्तों, 1% बराबर 32, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 3200 हो जाएगा 100% बराबर। तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, दोस्तों को शेयर करना है। इस क्वेश्चन के आंसर बताइए। यहाँ कह रहा है एक खिलाड़ी को अंकित मूल्य पर 800 रुपये था, ठीक है ना, और विक्रय के दौरान, देखिए बिक्री के दौरान मतलब कि 20% और 15% की जो मतलब कि सिल्वर के 2 छूट दी गई थी, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या? मैंने कहा विक्रय मूल्य जब भी ज्ञात करना हो तो क्या होता है, जो भी दे रखा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य उसे लिख लेते हैं, और इनटू जितनी % छूट दे रखी है तो 100 में से उतने % को घटा देते हैं,
और साथ ही साथ जितनी छूट दे रखी है उसको घटा देते हैं, तो यहाँ 85 आ जाएगा, 100 में से 15 घटाऊंगा तो 85 बचेगा। आप देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो कट रहा है उसे काट देता हूँ। यहाँ यदि मैं 5 से काटता हूँ, यदि मैं 2 से भी काटता हूँ, 5 से काटता हूँ तो 5 5 और 5 7 35 होता है, और यहाँ दूनी आ जाता है, यहाँ 4 आ जाएगा। तो मैं आपस में इन तीनों की गुणा कर लूँगा, मतलब कि 18 गुणा 4 गुणा 17, यदि मैं इन सब की गुणा करूँगा आपस में तो मेरे पास क्या आने वाला है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। 54 का क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो आएगा आपका 1224। क्वेश्चन सभी का 18 4 और 17 का हम गुणा करेंगे तो जो आपके पास सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 1224। आप कर लीजिए, बस आंसर आपके सामने होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जो तोशा आप देख सकते हैं, ये बात करें तो तोरशा है, तोरशा ने कितना 2250 रुपये का कारोबार स्टार्ट किया, जबकि कुछ महीने बाद त्रिशना ने किया क्या 2880 के निवेश किया, और 12 महीने के बाद उनको जो लाभ हुआ 25/24 का हुआ। तो इस तरह कितना महीना उसने पैसे लगाए थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है वो ऊपर वाला वही लिखेंगे, 12 महीने के लगाए तो 12 लिख देंगे, 25 का फायदा हुआ तो 25 लिख देंगे, उसके बाद में नीचे 24 को फायदा हुआ है, और यहाँ जो कह रहा है उसने कितने दूसरे बड़े जो तृष्णा है उसने कितने 2880 रुपये लगाए, कितने महीने के लगाए उसे मैं एक्स मान लेता हूँ, जितने महीने लगाए उसे मैं एक्स मान लेता हूँ। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो आप काट केंगे जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 सिनेमा कितना होता है, वही होता है 250, आपका होता है 225। आप देखिए 9, यहाँ देखिए यहाँ काटूंगा, ठीक है यहाँ मैं काट सकता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ मैं काटूँ 2 से काट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा कितना 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 12 एकम 12, 12 12 होता है 44, 12 से 12 कट जाएगा तो 9 महीने हमारा तो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी इज राइट है। किसी को कोई डाउट है आप सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद ही सॉल्व करिए एक बार क्वेश्चन को। मैं बस बेसिक बता रहा हूँ आपको, यहाँ बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को शॉर्ट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ आपके सामने आ चुका है 56वां क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि एक कार्यालय में एक व्यक्ति है, वो 15 किलोमीटर घंटे की गति से साइकिल चला रहा है, तो उसको पहुँचता है 15 किलोमीटर, और जब वहाँ से वापस आता है तो क्या होता है, जो आयात मतलब कि अधिक यातायात के कारण क्या है, वो 10 किलोमीटर घंटे की चाल से ही उधर से आ पाता है। इधर से जा रहा है तो कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, इधर से आ रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या है, ये दोनों क्या है, ये गति है, ये क्या रखी गति। तो कहा भाई जब कोई भी क्वेश्चन में 2 गति दे रखी हो और वो औसत गति पूछे, तो औसत गति का सूत्र होता है 2x बाई बटे x इंटू एक्स प्लस वाई, ये सूत्र होता है। तो मैं 2 इंटू 15 इंटू इसे x मान लेता हूँ, इसे y मान लेता हूँ, इसे 10 कर लेता हूँ, और यहाँ क्या रखूँगा 10 और 15 होते हैं 25। देखिए 5 3 15 और 5 5 25 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 5 5 दूनी 10। मैं इनकी गुणा करूँगा 4 4 3 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी। किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए। शॉर्ट ट्रिक्स हम बताने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट करता हूँ, रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ कराने वाला। तो यहाँ देख लीजिए, यदि क्या है x बराबर 9 दे रखा है, देखिए x 9 और फिर कह रहा है 5 अनुपात इतने में x y का मान करना है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो यही x का मान होता है, यही y का मान होता है, पड़ोसी इसका y का मान होता है। तो यहाँ कह रहा है x y गुणा की बात कर रहा है, x इंटू वाई, वही मुझे याद करना है x इंटू वाई। तो क्या दे रखा है भाई, x का मान मुझे 9 दे रखा है और 5 दे रखा है y का मान, 9 5 45 होता है, तो 45 आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए क्वेश्चन को आप टाइम लगाओगे तो आप कभी भी वर्दी नहीं पा पाओगे, जो वर्दी मिलती है ना वो नहीं मिल पाएगी। तो देखिए वर्दी पाना है तो आपको टाइम नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, वर्दी आपकी होगी। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है 58वां क्वेश्चन वो आपको होता है रीजनिंग का स्टार्टिंग हो गई। आप रीजनिंग लास्ट तक वीडियो बने रहिए, मैं आपको रीजनिंग क्लियर कराने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो बने रहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एकदम परफेक्ट स्टूडेंट बना के रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर बताने, और कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं, और मैं आपको देखिए यहाँ स्टार्टिंग करते हैं फटाफट। सभी दोस्तों का स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना। तो पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है रीजनिंग का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको परफेक्ट बना दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट। जो क्वेश्चन को देखते ही आंसर दोगे, ऐसे आप डेली रीजनिंग का, मैथ का, जीके का, जीएस का लीजिए क्लासेस। और सारी क्लासेस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ बात करने वाले हैं, यहाँ कह रहा है उल्लू को ऊ करता है। उल्लू क्या, हु करता है। उल्लू कैसे करता है, हु करता है। बकरी क्या करती है, मिमियाती। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या है,
RST, देखिए R को 18 लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, S को 19 लिखते हैं, T को 20 लिखते हैं। तो इसी प्रकार से G को 7 लिखेंगे, इसको 8 लिखेंगे, इसको 9 लिखेंगे। 7, 8, 9 ऑप्शन में सी। किसी को डाउट है? फटाक से लगाइए, टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं भाई, टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है, मुझे टेस्ट नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज़ है जो आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। यहाँ क्या है, ई को देखो, ई कितना होता है 5 नंबर पर, ER, ई का क्या किया गया है भाई, यहाँ ई का बी, मतलब कि मैं यदि 17 में से 5 घटाता हूँ बी, मतलब कि ई का अपोजिट क्या है, बी है। आर का अपोजिट क्या है, ई है। जे का अपोजिट क्या होता है भाई, 17 में से 10 को उठाऊंगा तो क्यू बचेगा, 27 में से 10 को उठाऊंगा 17 मतलब क्यू बचेगा, और 27 में से 10 को मतलब कि 27 में से 17 को हटाऊंगा तो 10 बचेगा, मतलब कि जे बचेगा। तो क्यू जे कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 कोई राइट है। अपोजिट मतलब कि विपरीत पूछा गया है, ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। इसी प्रकार जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। क्यू का अपोजिट कौन होता है, जे होता है, राइट। किसी को कोई डाउट कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ जो कह रहा है कि बी सी ई को 10 लिखा जाता है, बी को 2 लिखा जाता, सी को 3 लिखा जाता है, और इसी प्रकार से 5 लिखा जाता है ई को। तो तीनों को ऐड करने के बाद 10 हो रहा है। इसी प्रकार से के को 11 लिखा जाता है, 11 और 13 और 17 को हम ऐड करेंगे। देखिए 11, ध्यान रखिए, 11 प्लस 13 प्लस 17 को यदि मैं ऐड करता हूं तो 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 33 तो वो हो गए, और 34, 35 और 35 और 6, 35 और 6 कितने होते हैं, देखिए 35 और 6 होते हैं 41। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 35 और 6 होते हैं 41। ऑप्शन नंबर 20 राइट है। आप जोड़ लीजिए, आपके सामने सब कुछ लिख रहा हूं, उससे जोड़िए। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ दे रखा है 62वां के दिए गए विकल्प में से कौन सा पद चयन करिए जो स्पष्ट है। तितली क्या है, कीट है, तो सांप क्या होगा, सांप क्या होगा, ये सरीसृप में आता है। सांप कैसे में आता है, सरीसृप में आता है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, देखिए सरीसृप में आप यहाँ क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ को क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा विपरीत ही दर्शाया गया, ए को जेड, हम वैसे देखते बता देंगे, ये सब विपरीत बता रहा है। मतलब कि यहाँ देखिए ई का मतलब कि ए बी सी डी आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे तो जेड के बाद बाई आ रहा है, पीछे पीछे करते मतलब पीछे चलते चल रहा है, फिर एक्स आ गया, फिर डब्ल्यू आ गया, फिर क्या बी आएगा, और इससे पहले क्या आ जाएगा ई भी कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। आप फटाक से इस क्वेश्चन को लगा के चले आएंगे, कहीं से कहीं तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर को देना है। आंसर देंगे तभी आप सबसे नंबर और वर्दी ले पाएंगे। तो वर्दी आपको दिला के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस क्वेश्चन को दीजिए, यहाँ 64 मार्क्स के 64वें क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ देखिए दे रखा है, सी को हम 3 लिखते हैं, 5, 7, 11 और 13। आप देख सकते हैं हम 3, 5, 7, 11 और एम के लिए लिखते हैं हम 13। यदि मैं यहाँ देखूं तो आप देख सकते हैं ये जो चल रहा है ये कैसी संख्या चल रही है, एक ही विषम संख्या चल रही है। 13 के बाद क्या आएगा, 15 नहीं आएगी, फिर 13 के बाद आएगी 17। तो 17 नंबर पे क्या होता है, क्यू होता है। क्यू नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 65वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ के लिए हम लिखते हैं 11, ओ के लिए लिखते हैं हम 15 और एस के लिए लिखते हैं 19। तो अगले क्या आने वाला है, आप देख सकते हैं यदि ये 15, आप देख सकते हैं यहाँ 15 जितना है 11 है, 11 की 4 का अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ 4 आएगा तो कितना आएगा, 19 4 होता है 23, और 23 का मतलब होता है डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या रहना है, डी रहने वाला है। किसी को कोई डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट चलते हैं, और यहां आपको आ चुका है 66वां क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 11, 22, 44, 66। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 से 4 की गुणा की, ठीक है ना, 44 हो गया। फिर 6 की गुणा की, अब 8 की गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम मत बर्बाद कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ 67वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखिए यहाँ क्या है, 4, देखिए 3 1 और 3 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, और देखिए 2 5 और 2 7 हो गया, और इसी प्रकार से 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ा गया है। तो यहाँ क्या हो जाता है, बी ऑप्शन राइट है। 68वें क्वेश्चन को देखेंगे, और 68वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित श्रृंखलाओं को अगली संख्या को पूरी करनी है। तो यहाँ कहना है भाई 220 दे रखा, 284 दे रखा, 356 दे रखा। ये कितने का वर्ग है भाई, ये देखूंगा तो 16 का वर्ग है। 16 16 कितना होता है भाई, 16 16, एक मिनट रुकिए, 16 16 का जो वर्ग की बात करूं और उसके बाद 17 17 का वर्ग करके आपको सारे के साथ याद करना पड़ेगा। तो देखिए यदि आप वर्ग करके नहीं आ रहा, वर्ग करके क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, उसका अंतर देखेंगे निकाल के। तो मैं आपको पहले इन दोनों का अंतर देख लीजिए। इन दोनों का जो अंतर आने वाला है मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट यहाँ क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों, जो इन दोनों का अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आने वाला है वो 64 आएगा, इस दोनों का अंतर भी 64 आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का फिर सॉरी यहाँ मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कितने कितने का अंतर आ रहा है, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 220 दे रखा है, इसी प्रकार से यहाँ 284 दे रखा है और
56 दे रखा है। अब मैं यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आया भाई 64 आ रहा है, देख लीजिए 4 और 8 में से 6 जाएंगे 64। इसी प्रकार से इतने का अंतर कितना आएगा, इनका दोनों का अंतर आने वाला है 72 और इन दोनों का जो अगले वाला आएगा इस प्रकार से आप देख लीजिए। और यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है भाई 8 का है, देख लीजिए 8 का है। और फिर अगले वाला भी संख्या जो होगी वो भी 8 होगी, प्लस करेंगे तो 72 और 8 कितना होता है, 72 और 8 कितना होता है, वो होता है 86। तो 86 प्लस ऐड कर लेंगे कितना पढ़ेंगे 72 और 8, 72 और 8 होता है 80 यार, ठीक है ना, 72 और 8 होता है 80। तो 80 में इसमें प्लस करूंगा तो 6 आ जाएगा, देखिए इसमें 6 प्लस करूंगा और 5 और 8 5 13 होता है और हासिल कितने होते हैं 1 और 4, मतलब कि 436 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। कोई डाउट है किसी को कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ 156, 272 और 342 और अगली संख्या क्या रहने वाली है। इस संख्या में आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस संख्या में आपको क्या करना पड़ेगा ये बात है। तो आपको इसको करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये मैं इधर संख्या की बात करूँ तो इसे क्या कर सकता हूँ, तो 12 मतलब कि इसमें जब 12 से गुणा करूंगा, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा 12 12 12 कितना होता है, 12 की स्क्वायर करता हूँ 12 12 कितना होता है 144 प्लस 12 करूंगा तो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ बात करूँ तो 16 की बात करूँ तो 16 16 कितना होता है भाई 16 16 होता है 256, कितना होता है 256 प्लस 16 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 272 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 के बाद मुझे क्या करना है भाई, 16 के बाद मुझे लेना है 18, क्योंकि देखिए क्या चल रहा है 18, मतलब ये 18 का वर्ग है तो 18 18 की स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 334 और प्लस की बात करूं देखिए उसके बाद मुझे क्या करना है प्लस करना है, प्लस क्या करूंगा 8, प्लस क्या करूंगा 8, तो 8 करूंगा देखिए जितने से मैं सॉरी प्लस 18 करूंगा, जितना करूंगा तो कितना आ जाएगा 242। इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, अगली जो संख्या होगी वो कितने की 4 4 का अंतर चल रहा है, 4 4 मतलब कि 12 से 4, ठीक है ना, फिर यहाँ सेम टू सेम 2 हो गया 18 पहुंच गया। उसके बाद अब क्या करूंगा फिर 4 का अंतर जाएगा, क्यों 4 का अंतर, पहले 2 का अंतर था उसके बाद 4 का अंतर फिर 2 का अंतर, इस प्रकार चल रहा है। तो यहाँ 2 का अंतर करूंगा तो कितना आ जाएगा 22 और 22 की मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 22 22 का स्क्वायर होता है 884 484 प्लस 22 कितना हो जाएगा 484 प्लस 22 आएगा हमारे पास में, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 506 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आप एक बार क्वेश्चन को कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। यहां जो बोला जा रहा है आप एक बार इसको पढ़िए। यहां आप जानते हैं पूरा पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। यहां जो बोला जा रहा है कि दक्षिण पूरब को, मतलब कि दक्षिण दक्षिण पूरब, ये दक्षिण है, इसको मतलब ये जो दक्षिण पूरब है यहाँ को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा उत्तर कहा जाता है, मतलब कि ये बोला जा रहा है, इस चीज को उत्तर बोला जा रहा है। और इसी प्रकार से उत्तर पूरब को यहाँ से देखिए, इस यहाँ जो कोई पॉइंट है यहाँ उत्तर पूरब है, इसको क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ से इधर को रोटेट हुआ है, अब यहाँ कह रहा है इधर बोला जा रहा है, और यहाँ को क्या बोला जा रहा है भाई पश्चिम बोला जा रहा है, इस पश्चिम को बोला जा रहा है, यहाँ तक रोटेट हो रहा है। आप कह रहा है इससे तरह दिशा बदल दी जाए, मतलब कि सब कुछ उल्टा कर दिया जाए, तो दक्षिण को क्या बोलेंगे, जो दक्षिण है ये दक्षिण है, इस दक्षिण को क्या बोलेंगे, जो दक्षिण है इसको जो बोला जाएगा, इधर मैं आपको करूंगा अब इधर को रोटेट करूंगा तो इसको क्या बोला जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम बोला जाएगा, सही है। सॉरी ये जो इधर को मतलब देखिए आप रोटेट करना है 90 अंश वो करना है प्लस 35 करना है, क्योंकि पहले इधर को कर रहे थे, अब सब कुछ इधर को घुमा देना है। जब मैं इधर को घुमाऊंगा, देखिए पहले मैं इधर को घूम रहा था, ठीक है ना, तो क्या आ रहा था, तो मैं इधर को घूमता, तो आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन में आप देख लेते हैं भाई यही था ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है भाई दक्षिण, ये दक्षिण और पूरब को, यहाँ चीज को क्या कहा जा रहा है, इधर को रॉड घुमा के कहा लेके जा रहा है, यहाँ घुमा के उत्तर पे कहा जा रहा है, उत्तर बनता है। और इसी कह रहा है और पूरब मतलब कि उत्तर और पूरब मतलब कि यहाँ से उसने कहा भाई पश्चिम बनता है। तो बताइए वो यहाँ पूछा गया पश्चिम बनता है, तो बता उसे यदि दिशा देखिए इसी तरह सभी दिशा बदल दी जाए, मतलब कि यहाँ से उधर कर दी जाए, इधर को घूम रहा है, अब कह रहा है तो दक्षिण किस प्रकार से बनेगा, दक्षिण मान लीजिए ये है तो ये किस प्रकार से बनना चाहिए, ये इधर को घूम रहा है, यदि अब इधर को घूमे, यहाँ से देखिए इधर को घुमाना है, अब इधर को रोटेट करना है इधर को, ठीक है ना। अब इधर को रोटेट मतलब कि पीछे, मतलब कि यहाँ से क्या रहने वाला है, उत्तर पूरब रहने वाला है, उत्तर पूरब को हम दक्षिण कहेंगे। अब उल्टा सब दिशा क्या है, चेंजेस कर दी गई है, सारी दिशा इधर से उधर कर दी गई है, तो आंसर क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। 71वें क्वेश्चन पे जाते हैं और 71वें क्वेश्चन को देखते हैं 71वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इस क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है भी अतुल है वो उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ कितना जा रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर शुरुआती बिंदु से किस बिंदु से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर चला, यहाँ 3 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला ए। चुटकियों में क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। आप देखिए जितने फास्ट हो जाएंगे रीजनिंग में उतने ही स्टूडेंट अच्छे कहलाएंगे और एग्जाम आपको क्लियर करने देंगे, ठीक है ना। इसलिए फास्ट करिए हर चीज को। यहाँ देख लिए तर्क पढ़ लेते हैं, कथन को पढ़ते हैं और तर्क को आंसर देते हैं। क्या निजी क्षेत्र में भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? देखिए संचालित करने की मतलब उन्हें बनाने की अनुमति दी जानी, हाँ बिल्कुल बनाने की अनुमति देनी चाहिए। कि वे उन्नत जो पश्चिमी प्रदेश है उनमें क्या है, जो पश्चिम बहुत पीछे उन्नत पश्चिमी प्रदेश है वो क्या है संचलन होते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और नहीं, अस्पतालों में निजी हथियार हाथों में रखना खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है, निजी हाथों में रखना कोई गलत थोड़ी है। तो उन्नत पक्ष में ऐसे निजी बात ही नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए जो ऑप्शन राइट रहेगा। इसमें क्या है, केवल तर्क ए फॉलो करता है, बाकी नहीं करता है। इसी प्रकार से इस कथन को पढ़ेंगे और इस कथन का भी आंसर देंगे। इस कथन को पढ़ने से पहले आपको क्या करना, कह रहा है 5 साल बाद उसके पिता, देखिए पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5:2 हो जाएगी, अनुपात हो जाएगी, ये बोला गया है। दूसरे कथन में बोला गया है कि 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 66 वर्ष हो जाती है। मतलब दोनों की जो आयु के योग है वो 66 वर्ष हो जाता है, उन दोनों का योग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ कथन देखिए क्या बोला है, यहाँ देखिए निष्कर्ष क्या बोला, केवल एक कथन पर्याप्त है। यार एक कथन पर्याप्त हो जाएगा। अब इन दोनों की मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, अनुपात है, उन दोनों को प्लस कर देता हूँ 7 और 7 से मैं इसको भाग करूंगा। क्या कट रहा है ये पूरा पूरा? नहीं कट रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। तो ये क्या है, एक कथन इसमें निष्कर्ष होगा, बाकी एक कथन सही होगा, एक कथन गलत होगा। तो यहाँ कह रहा है कि भाई या तो एक सही हो, पहला सही होगा, या फिर कथन दूसरा सही होगा, ये बात सही है। या तो देखिए मैं काटूंगा 7 7 7 7 7 63 होगा ना, तो भी कट नहीं रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो नहीं कट रहा है, तो इसलिए क्या होगा, 7 में 63 होता है, 6 3 बचेंगे, तो 3 वर्ष थोड़ी पॉइंटों में थोड़ी आएगा, पूरा पूरा ये कट जाता तो ये क्या होता है, दोनों ही पर्याप्त हो जाते। तो शॉर्ट ट्रिक से हम इस प्रकार से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 दिए गए। देखिए यहाँ कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उन पदों को चयन करिए जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। दूसरा पद किससे है, ये वाला पद इससे है। देखिए दिनार किसकी मुद्रा होती है, वो होती है कैवेत, जो कुवैत होते हैं, कुवैत की जो मुद्रा होती है वो दिनार होती है। इसी प्रकार के तुर्की किसकी मुद्रा होती है, तुर्की की जो मुद्रा होती है वो लीरा होती है। तुर्की की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है, लीरा होती है। ये देश है तुर्की, उसका मुद्रा होती है वो ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ कह रहा है पुष्टिकरण करना। देखिए पुष्टिकरण का मतलब होता है स्वीकार करना, पुष्टि करना, और विलोम शब्द क्या होगा, स्वीकार करना। इसी प्रकार से सृजन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा नष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट देखेंगे 76वां क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए कह रहा है उल्लू उड़ते हैं। उल्लू क्या है भाई, उड़ते हैं। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो मेमना है वो क्या करता है। भाई मेमना क्या करता है, कीड़ा करता है। तो मतलब कि भागता है, दौड़ता है। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वो दिन क्वेश्चन को देखें, इन क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की यदि बात करूं 77 में, आप देखिए सबसे भिन्न कौन सा है। आप देखिए इधर देखिए तो कोने की तरफ है, ठीक है ना। इधर देखिए इस प्रकार, मतलब कि ये त्रिभुज में देखा जाए, ये त्रिभुज का तीनों कोण क्या है, ऊपर की ओर है, ठीक है ना। और ये ऐसा एक त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, नीचे की ओर एक नुक्कड़ टाइप की निकली हुई है। तो बी ऑप्शन सबसे अलग होगा, बाकी सी, ए और डी, ए तीनों क्या है, गलत माने जाएंगे, बिल्कुल सेम होंगे, बल्कि ये सबसे विपरीत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ सबसे देखिए, यहाँ देखिए ये गोला है, इधर को इसके त्रिभुज की तरफ लगाया गया है, ये जो है वो भी त्रिभुज की तरफ लगाया गया है। लेकिन ये देखिए ये भी त्रिभुज की ओर लगाया गया है, लेकिन ये कैसा है, ये देखिए गोला की तरफ, ये क्या है, ये गोला है, इधर को उनका विपरीत लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी आप लगा के चलाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ देखिए सबको ये बाहर से इस प्रकार के बनाया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है बाहर से। लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है जो ऐसे यहाँ देख बनाया गया है, जो सबसे अंदर है, आप वैसे ही देख के लगा सकते हैं। ये देखिए ये जो है बिल्कुल बाहर को घुंडी बनाई गई है, सारी की सारी घुंडी बाहर को है, देख सकते हैं। और ये क्या है, इसमें सब अंदर को घुंडी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या, डी सबसे अलग होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ वर्ग के बारे में बताना है, इसमें कितने वर्ग होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आप फटाक से आंसर दीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस वर्ग में कितने होने वाले हैं। अब यदि वर्ग की गिनेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और एक पूरा 10 हो जाएगा। उसके बाद में ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 होने के बाद में आपको यहाँ देखिए ये 15 है, 16 17 18 19 20 21 22, ये पूरा 23, ये पूरा 24। तो ऑप्शन नंबर लगा के चले आएंगे ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन को देखोगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसका विपरीत क्या होने वाला है भाई। इसका जो विपरीत होने वाला है तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक प्रकार से इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना, और इसका ये बात हो जाएगा, और आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये आएगा, तो यहाँ एक गोला हो जाएगा, तो यहाँ एक भर जाएगा। तो आप लगा सकते हैं इस प्रकार का चिन्ह कौन से में है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या, ये देखिए यहाँ इस प्रकार से कटेगा, तो ये वाला और ये वाला दो क्या है, ये हो जाएंगे तीन चित्र। और बाकी देखिए इस प्रकार से कोई चित्र नहीं है, तो ये तीनों राइट, ये ऑप्शन रहने वाला है इसमें। आप इस क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आप फटाफट क्वेश्चन को कोशिश करिए सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ भी देखिए, यदि मैं इसको यहाँ कागज को मोड़ देता हूँ, ऊपर को मोड़ूंगा तो ये त्रिभुज तो बिल्कुल सेम बन जाएगा, और जो गोला होगा इसमें क्या भर जाएगा अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन रहेगा। कोई किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ m की बात कर रहा है कि m का अपोजिट क्या रहने वाला है, m का विपरीत क्या रहने वाला है। यहाँ m का विपरीत पूछ रहा है भाई, m का विपरीत क्या होता है भाई, यहाँ इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है, और m का विपरीत क्या होगा भाई, q होगा। तो लगा के चले आएंगे सी। भाई ये पढ़ो मत ज़्यादा, पढ़ना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें पढ़ना नहीं आता, ठीक है ना, हमें पढ़ना नहीं आता, पढ़ते होते तो पता नहीं क्या होता। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, पढ़िए मत। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है यू के विपरीत क्या होगा भाई, पूरा नहीं पढ़ना इस क्वेश्चन को। यू के विपरीत क्या होगा भाई, यू का विपरीत क्या होगा, डब्लू होगा। फटाक से लगा के चले आइए, क्योंकि इसका विपरीत ये होगा, और एक्स का विपरीत क्या होगा, एक्स होगा। और भाई यू का पूछ रहा है तो हमने क्या है, डब्लू होता है। बी लगा के चले आइए क्वेश्चन में, फटाफट बी लगा के चले आइए, टाइम बर्बाद नहीं करिए। इसका क्वेश्चन को देखिए, यहाँ जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में देखना है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। ये और यहाँ पूछ रहा है भाई स्टार, यहाँ कि डॉलर का मतलब क्या होता है भाई, डॉलर क्या होता है भाई, डॉलर ये है तो इसका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है ना। इसका ये होता है, इसका ये होता है, और जो डॉलर होता है वो इधर होता है, ठीक है ना। मैं सारे आपको करा रखे हैं, पास वाले आप क्वेश्चन एक बार वीडियो देख लीजिए, सारी आपको समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद में देखिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व देंगे, बहुत फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए उस विकल्प को, देखिए इस श्रृंखला को पूरी करनी है। यहाँ देखिए 5 से 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, 12 दूनी 24, 2 26, ठीक है ना। अब देखिए 26, 2 52 प्लस 2। इसी प्रकार से आपको 110 से 2 की गुणा करनी है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, और प्लस 2 करेंगे तो 222। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है। किसी को कोई डाउट है, 2 से गुणा करना है और 2 प्लस कर देनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को 87वें क्वेश्चन को देखिए। यहाँ क्या किया है भाई, 7 दूनी कितना होता है, 14 प्लस 5 कितना होता है, 14 5 19, और 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना होता है, 43 होता है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हमें इस 2 से गुणा करनी है, तो इस 51 में मैं 2 से गुणा करूंगा, 51 में मैं 2 से गुणा करूंगा और 5 को प्लस करूंगा। तो 51 दूनी, देखिए 51 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18, मतलब कि 82, 100 कितना, 9 दूनी 18, 182 हो जाएगा, और प्लस 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 781, मतलब 187। ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ परफेक्ट स्टूडेंट बना के रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट बताइए। 88 में क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और यहाँ देखिए इस 88 में क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, कोशिश करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की। आप देखिए यहाँ क्या है, 9 है, 9 से 31 हो गया भाई, 9 3 27 और 3, 9 3 27 और 3 31। इसी प्रकार से तिया जा रहा है, और क्या आ रहा है, 3 ऐड होंगे, क्या ऐड होंगे, 3, यहाँ देखिए 3 27 और प्लस 4, मतलब कि हर बार में तिया तो 3 से गुणा होगा, और उसके बाद देखिए यहाँ 3 जुड़े थे, यहाँ 3 जुड़े थे, 3 से गुणा की थी, यहाँ 3 जुड़े हैं, और 4 प्लस हुए हैं। इस प्रकार से 3 गुणा करेंगे और 5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 57 से और गए। और इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपका होगा देख लीजिए, ठीक है ना, 31 आ गया, 31 पे 9 3 3 9, ठीक है, 9 3 27, 3 ऐड किए 31 हो गया। इसी प्रकार से मैंने 3 से गुणा की, 4 ऐड किए तो 97 हो गया। मैंने 3 से गुणा की और 5 फिर 4 ऐड, फिर क्या होगा, 5 ऐड किए, ठीक है ना, सॉरी 4 ऐड कर रहा हूँ, हर बार में 4 ऐड करूँगा, ठीक है ना, 4 ऐड करना है ना, 31, और यहाँ देखिए 3 3 9, 90 91 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और 92 और 4 नहीं, 92 और 5 लगेगा। 1 मिनट देखते हैं इसको, कोशिश करते दोबारा से, यहाँ पूरा रिपीट करके मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्व कराने की। 1 मिनट रुकिए। देखो भाई, यहाँ सिंपली देखा जाए तो ना 4 + 4 हो रहा है, हर बार में 4 ही प्लस हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है 4, देखिए आप 3 3 9, देखिए यहाँ बात की जाए 9 3 होता है 27 प्लस 4 31 होता है, 31 3 होता है 31 3 होता है 93, और 4 होता है 97। इसी प्रकार से आपको लगाना है, और इसी प्रकार से आपको यहाँ भी करना है
देखिए यहाँ करना है 9295 से में हमें 3 से गुणा करनी है और प्लस 4 ऐड कर देना है, ठीक है ना। 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आप ला सकते हैं, जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका आएगा 889। 889 आएगा, क्या आएगा 889। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आप गुणा कर लीजिए, 3 से गुणा करिए और 4 को ऐड करेंगे 295 में आपका आंसर आएगा 889। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गुणा कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखने वाला है, शीर्षों को देखिए क्या रहा है, 65 छात्र हैं, उसको शीर्ष 31वें स्थान पर है, सॉरी या 32वें स्थान पर है, तो कौन सा होगा। देखिए यहाँ आपको पता है टोटल संख्या बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इसमें रख दीजिए आंसर आपका आ जाएगा। इसमें आपको इसमें क्वेश्चन सूत्र में रख दीजिए आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं आपको देखिए दोबारा करके दिखाता हूँ। आपको सूत्र मैंने आपको बता दिया, टोटल बराबर होता है, देखिए टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट कितना दे रखा है भाई, कोई सा भी मान लीजिए, यहाँ 32 दे रखा है, माई और प्लस आर मुझे ज्ञात करनी है, 1 दे रखा है। अब 32 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 32 में से 1 घटाऊंगा मुझे 30 बचेगा, बिल्कुल बचेगा ना, 30 बचेगा। अब जो 30 बचा, जो 30 मेरा बचा उसमें मैं 65 में से घटा देना है, तो मेरे पास जो बचने वाला है, याद रखिए देखिए ना, 30 में से आप यहाँ देखिए, यहाँ है 32वां स्थान है, ठीक है ना। तो जो आपका कक्षा है 65 छात्र हैं और कक्षा में जो क्रांतिका है उसका स्थान 32वां है। तो अंत में कौन सा स्थान होगा, तो अंत में स्थान पूछा गया है 98 वाले क्वेश्चन की यहाँ बात करूंगा। तो आपको क्या करना है, 65 में से क्या कर लेना है, आपको 31 को कम कर देना है, ठीक है ना। 31 को कम करेंगे और जो माइनस वाला है उसको भी हम क्लियर कम करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, सबको कम करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां आप देख सकते हैं, यह है हमारा 32वां है, 31वां नहीं 32वां है, 32वां। एक देखिए, एक कम करूंगा तो 31 है, 31 बचेगा, कितना बचेगा 31 बचेगा। यहाँ कह रहा है 32वां स्थान है तो 32 लिखूंगा प्लस आर माइनस 1 कम करूंगा तो 31 12 मतलब 32 में से 1 घटाऊंगा तो 31 बचेगा। और 65 कम करूंगा, 31 में से देखिए 65 में से 31 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, मेरे पास 34 बचने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कोई डाउट है किसी को कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है ना। अच्छी तरीके से क्लियर करिए, पहले क्वेश्चन को आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए 92 एक लड़की लाइन में, बाड़ी नाम की एक लड़की है वो खड़ी है, वो 6वें स्थान पर है। देखिए कितने 6वें स्थान पर है और पिछले से 9वें स्थान पर, देखिए इधर से 6वें स्थान पर है, इधर से 6वें स्थान पर और पिछले से क्या है, पिछले से 9वें स्थान पर है। और कह रहा है उसके बीच में 7 लड़कियां खड़ी हैं, इनके बीच में 7 लड़कियां, इन तीनों को ऐड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 कितना होता है, यहाँ देखिए क्लियर करिए, यहाँ होता है 6 दूनी 12, ठीक है ना, और एक कितना हो जाएगा 13, 18 कर लीजिए, 6 कुमार 6 18, ठीक है ना। 18 और एक कितना हो जाएगा 19 और एक 20 21 22। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है सी इज राइट रहेगा, किसी को कोई डाउट नहीं। इन सभी को ऐड कर लीजिए, 18 और 3 21, ठीक है ना, और एक 22, ठीक है ना, 22 आपका आंसर रहने वाला है, किसी को कोई डाउट नहीं, सभी को जोड़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आए वही हमारा सबसे बढ़िया मस्त एक ट्रिक होती है और बाकी कोई ट्रिक नहीं होती। यहाँ देखेंगे तो अगर कल से पहला, मतलब कि कल मान लीजिए ये है और आज ये है, तो मतलब कल से ये मान लीजिए कल होगा, कल से पहला दिन मतलब कि उससे पहले वाला दिन, ये वाला दिन क्या है, रविवार है। याद रखिए ये क्या है, रविवार है। तो वो पूछा है, वो ये वाला जो दिन है वो रविवार है, याद रखिए रविवार है। तो कह रहे तो फिर आने वाला कल, मतलब कि आज यहाँ है तो आने वाला कल यहाँ होगा, के बाद का दिन ये कौन सा था, तो रविवार, तो आप जानते हैं सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो बृहस्पति को हम क्या कहते हैं, गुरुवार। ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा, किसी को कोई डाउट है तो बता देना। 93 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ कह रहा है शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने 15 तारीख को। आप देखिए गणतंत्र दिवस किसको कहा जाता है, 26 जनवरी को कहा जाता है, 26 जनवरी को। 15 अगले 15 तारीख को छुट्टी थी और 15 फरवरी आएगी उसके बाद में, अगले महीने तो 15 फरवरी आएगा ना, 15 फरवरी आएगा। तो यहाँ से देखिए अब देखिए 27 तारीख को, 28 29 30 और एक 31, मतलब कि जनवरी कितने की होती है, 31 तारीख की होती है। तो 5 दिन तो इसमें बचे हैं, 5 दिन, ठीक है ना। देखिए 27 28 29 30 31, 5 दिन इसमें बचे हैं और 15 दिन वो है। 15 और कितने हो गए, 15 और 5 कितने हो गए भाई, 20 दिन हो गए। टोटल कितने दिन हो गए, 15 और 5 हो गए 20 दिन। और 20 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी होता है 14, कितने बचे, 6 दिन बचे। अब 6 दिन जो मेरा बचा है, जो पूछा है गणतंत्र दिवस को कौन सा, शुक्रवार था, शुक्रवार में मैं 6 दिन ऐड कर लूंगा। तो शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो मेरा बृहस्पति का मतलब क्या है, डी ऑप्शन रहेगा, गुरुवार मेरा आंसर रहेगा। किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, गिनते ही आप आंसर को सॉल्व कर देंगे।
क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यदि किसी कोड की भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा को ये लिखा जाएगा। देखिए एस को क्या लिखा गया है भाई, एस को 1 बढ़ा दिया गया मतलब 20 कर दिया गया, ई को वैसे की वैसे उतार दिया गया, आई को होता है 9, 9 को 10 लिखा गया और एस को ऐसे ही ऐसे उतार दिया। इसी प्रकार से ई को हम 1 बढ़ाएंगे तो एफ आ जाएगा और एफ किसी में है भाई नहीं है, तो फटाक से यही ए लगा के चले आएंगे, कोई डाउट नहीं किसी को। उसके बाद में देखिए फटाक से ऐसे ट्रिक को देखेंगे भाई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरे क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ एम को देखो टी लिखा जाता है, एम कितना होता है भाई, एम को टी लिखा जाता है। देखिए यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए एम को, यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, ये जो एम है ना, ये एम है, एम को एन लिखा गया मतलब 1 बढ़ा के लिखा गया। इस प्रकार से देखिए एम ए एस टी ई आर है, उसके बाद में क्या है, टी है, बी है, एन है, एस है, एफ है और उसके बाद में कुछ है जो भी है। उसके बाद में इन्होंने देखिए ये चीज़ क्या कर दिया, 1 प्लस किया है, इधर बात करूं तो इधर प्लस किया है, बीच में बात करूं तो बीच में प्लस किया है। इसी प्रकार से इधर प्लस किया है तो यू आया है और यहाँ देखिए प्लस किया है और इस पर प्लस, मतलब कि एक एक ऐड कर रहा है नीचे वाले में। तो इसी प्रकार से इधर को मैं ऐड करूंगा, डी के बाद किधर जाएगा, तीसरे नंबर पे ई आएगा, एन के से एक ऐड करूंगा तो ओ आएगा, तो आप लगा दीजिए ओ आएगा। उसके बाद में ए का कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा भाई, ओ ई बी जो तो हो भाई तीनों में एक ही है। एक बार और देख लो, इसका क्या आ जाएगा, आर का 1 जोड़ूंगा तो एस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ एस आ जाएगा, ई का एफ आ जाएगा और डी आ जाएगा, सी का डी, एक एक ऐड करना। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 क्वेश्चन देखिए, इसको तो कोड भाषा दे रखा है, इसको क्लिक करना है। यहाँ देखिए चिकन को आपको देख सकता है, चिकन मतलब सी को क्या लिखा जा रहा है भाई, 1 ऐड किया जा रहा है, एच को ऐसे रहने दे रहा है, 9 को 1 ऐड किया जा रहा है। अब देख लीजिए एफ में 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, एफ का अंतर आएगा जी, और आई में वैसे की वैसे लिख दूंगा और एस में 1 ऐड करूंगा तो आएगा टी। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है ना। एच होता है कितना होता है भाई, सॉरी एस होता है 19 और 1 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 20, तो टी 20। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी। फटाक से क्वेश्चन को देखिए आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दे रखा है, इसको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ दे रखा है आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू दे रखा है। यदि मैं इसे वर्णमाला क्या दूंगा, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद क्या आएगा भाई, बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताइए, बी के बाद क्या आने वाला है, इसमें सबसे बाद में आएगा, फिर आई आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। अब देखिए सेम टू सेम क्या है, एक तो वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। अब मुझे बताइए कितने वर्ड इसमें मिल रहे हैं, केवल 2 वर्ड मिल रहे हैं, केवल 2 ही वर्ड तो मिल रहे हैं जो आपस में सेम टू सेम है। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक है ना, अच्छी तरीके से क्लियर करिए। और यहाँ देखिए ये 2 वर्ड है जो क्या है, वर्णमाला में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी इज राइट रहेगा, डी इज राइट रहेगा, 2 अक्षर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है देखिए, कह रहा है एक ये बताइए कि दिए गए अक्षरों में से ऐसे कितने जोड़े हैं जो क्या है वर्णमाला में उन दोनों को बनाता है। तो आप जानते हैं आर है, यू है, एस है, टी है, इसे हम 18 लिखा जाता है, इसे हम 21 लिखते हैं और इसे हम 19 लिखते हैं और इसे कितने लिखते हैं, 20 लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए इसमें से इन दोनों के बीच में एक ही संख्या आ रही है, तो वो आ रही है एक ऐसी संख्या है जिसमें क्या है, एक वर्णमाला के अनुसार क्रमशः चल रहा है इधर को, तो एक बीच में आ रहा है भाई, उसका क्या है, बीच में आते हैं। देखिए वर्णमाला के बीच में आते हैं, तो एक ऐसा एक वर्ड है जो बीच में आता है, तो ए ऑप्शन इज राइट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अब देखिए यहाँ कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है अनु अली की बहन है। देखिए जो अनु है वो अली की बहन है, तो एक अली नाम का व्यक्ति है, इसकी जो अनु बहन है, कौन है, बहन है। तो बहन में माइनस की तरफ डॉट लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ, और ये है बली, ठीक है ना, कौन है, बाली है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या है, कोमल, कोमल बाली की माँ है, तो इसकी जो बाली की जो माँ है वो है कोमल, ठीक है ना। अब उसके बाद में कह रहा है माँ है, ये कौन है, इसकी माँ है। अब कह रहा है जो दानू है, दानू कोमल के पिता है, जो दीनू है, दीनू है, ये कोमल के कौन है, पिता है। उसके बाद में जो ईयान है, ईयान दीनू की माँ है, ईयान इस दीनू की भी माँ है, ईयान। अब यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि अनु दीनू से किस प्रकार से है, अनु है वो दीनू से किस प्रकार से। यार एक बात बताइए, इसकी माँ की मतलब कि इसकी बेटी के बच्चे कौन हुए, तो कौन हुए, नाती पोता हुए। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। सभी दोस्तों कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
नेक्स्ट 100 क्वेश्चन को देखेंगे। 100 क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है वो कह रहा है एक शतरंग खिलाड़ी की इज्जत करते हुए एक औरत ने कहा, एक ही खिलाड़ी मान लीजिए जिसे हम के से प्रदर्शित कर देता हूँ, के से के एच से प्रदर्शित कर खिलाड़ी है और एक महिला है, ठीक है ना, एक औरत है, एक औरत है, एक औरत ले लेता हूँ, एक औसो औरत कर देता हूँ और महिला के लिए एम से प्रदर्शित कर देता हूँ, ठीक है ना। तो महिला ने कहा, तो महिला ने औरत, देखिए यहाँ कह रहा है एक इंगित खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है, इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है, ठीक है ना, एक आदमी मैन है, मैन को मैं आदमी को और आदमी को ए कर देता हूँ, आदमी, ठीक है ना, आदमी को ए प्रदर्शित कर देता हूँ। अब आदमी ने क्या कहा, महिला से कहा, इस महिला से कहा है कि उसकी माँ, किसकी, इस खिलाड़ी की माँ, इस खिलाड़ी की कोई माँ है, ठीक है ना, माँ आपके पिता की इसके कोई पिता, इसके जो है ये है इसके पिता की कौन है, एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी है तो खुद ये खिलाड़ी हुई, इसके पिता खुद ये औरत क्या हुई, खुद वो खिलाड़ी हुई। तो यहाँ कह रहा है महिला से शतरंज का क्या खिलाड़ी है, वो महिला का शतरंज से क्या मसला है बताइए। तो वो अब लगा दीजिए, तो महिला का एकमात्र क्या है बेटी है, एकमात्र बेटी है। तो क्या हुआ, आप यहाँ एक बात बताइए, ये इसकी माँ हुई, ठीक है ना, वो कह रहा है आपकी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो ये क्या हुई, इसकी ही माँ हुई, ठीक है ना, इसकी क्या है, औरत की क्या हुई, माँ हुई। आप दोबारा से क्लोज करता हूँ, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ कह रहा है शतरंज खिलाड़ी है, मतलब एक खिलाड़ी मिल रहा तो के ले लेता हूँ, और क्या है, एक आदमी ने उस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, महिला मतलब कि एम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी बेटी, उसकी बेटी, इस खिलाड़ी की जो माँ है, इस खिलाड़ी की जो माँ है आपके पिता की एकमात्र बेटी है, इसके पिता की एकमात्र बेटी है, इसके पिता की एकमात्र बेटी है, तो ये खुद महिला हुई, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, तो शतरंज खिलाड़ी किस प्रकार संबंधित है उस महिला से, शतरंज खिलाड़ी किस प्रकार, वो उसकी माँ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे, वो कह रहा है 101 में क्वेश्चन देखा है, लोहार संदार, ठीक है ना, लोहार क्या है, संदान है, इसी प्रकार बड़ई क्या होगा, बताइए बड़ई क्या होगा। 101 क्वेश्चन का आंसर देंगे, 101 क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, बड़ई क्या होने वाला है, बड़ई है वो क्या हो जाएगा, आरी हो जाएगा। बड़ई कैसे लाता है, आरी, अपोजिट हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन वाला है। 102 को देखेंगे, जो गन है वो शूट करने के लिए काम आती है, किसी बंदे को उड़ाने के लिए काम आती है। इसी प्रकार छेनी क्या है, छेनी किस लिए काम आती है, वो है आपकी नक्शरी के लिए काम आती है, मतलब किसी चीज को काटने के लिए काम आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। 103 को देखिए, इस क्वेश्चन को मैं छोटा करता हूं और आपके सामने पेश करता हूं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है भाई, हाँ देखिए ये कह रहा है वो जो, देखिए यहाँ जो के है उसे हम यहाँ कन्नड़ और हिंदी एच से और तमिलनाडु एच 80 से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ जो पूछा गया है 1500 टोटल लोग हैं, तो कह रहा है केवल 2 भाषा जानने वाले कौन कौन से, केवल 2 भाषा जानने वाले, एक तो 100 है, एक 150 है, एक 150 150 कितने होगा, 300 और 300 और 100 कितने हो गए, 300 और 100 हो जाते हैं 400 व्यक्ति हैं जो 2 भाषाओं को ज्ञान रखते हैं। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है भाई, रहने वाला है सी। देखिए फटाक से कितने जल्दी हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में दे के आएंगे। उसके बाद में बस आपको 2 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। जब 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको बहुत जल्दी सॉल्व कर देना है। उसके बाद में यहाँ देखिए आपको क्या कहते हैं, यहाँ जो पूछा गया है, अब यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन को छोड़िए, एक भाषा जानने वाला कितना है भाई, एक भाषा जानने वाला ये 500 है, 250 है, 300, 250 और 500 850 और कितना होगा, देखिए 800 और 250 कितने हो जाते हैं 1050। ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। फटाक से क्वेश्चन को टिक लगा के चले आइए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 105वां क्वेश्चन आपके सामने है। 105वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 105वां क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मुझे ये बताइए कि जो तीनों भाषाओं का ज्ञान करने वाले कितने हैं भाई, तीनों भाषाओं को जो ज्ञान है वो 50 व्यक्तियों को है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर रहने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पूछा गया है, देखिए इसमें आपको इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर देंगे क्योंकि मैंने कल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, मुझे पता है आपको याद होगा। देखिए 2016 2017 को अलग अलग लिख दीजिए, 2016 को लिखिए इधर, मतलब 2017 को लिखिए इधर। अब 2016 को देखिए, 2016 को कितने 5 लिख दीजिए पहले, उसके बाद में 15 लिख दीजिए, प्लस 15 कर दीजिए, उसके बाद में प्लस 25 कर दीजिए, 15 प्लस 25, उसके बाद में प्लस 15 कर दीजिए, उसके बाद में आपको प्लस 10 कर देना है और सबको जोड़ लेना है।
उसके बाद में सबको जोड़ लेना है। अब इन सबको जोड़ेंगे, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपको बता देता हूं क्या जोड़ने के बाद क्या आने वाला है। इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 70। क्या आ जाएगा आपका, जो आ जाएगा इन सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 70। अब इसको 2017 को जोड़ेंगे तो पहले जोड़ेंगे भाई 25 जोड़ लीजिए, उसके बाद में 30 जोड़ लीजिए, उसके बाद में 15 जोड़ लीजिए, उसके बाद में 10 जोड़ लीजिए और फिर 10 जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ भी एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ तक बॉक्स होगा, ये मिटाया दिया है इन्होंने। तो यहाँ कितना होगा, 10 होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे 90, तो उनको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7:80 आ रहा है ना। 10, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ऑप्शन तो ठीक है। और यहाँ जो आने वाला ऑप्शन है वो रहने वाला है 60/3 आना चाहिए ना। छठा क्वेश्चन है ना, एक मिनट देखता हूँ, छठा क्वेश्चन है ना, हाँ छठा क्वेश्चन है यार, छठा क्वेश्चन तो ठीक आ जाएगा, सातवां क्वेश्चन गड़बड़ करेगा, छठा क्वेश्चन तो ठीक आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, वही करना है, कितना आ गया अभी, 70 आ गया, और जब नीचे वाला जोड़ेंगे इसको जोड़ना है तो 10 आ गया, 10 और 15 का, 10 और 15 कितने होते हैं, 10 और 15 होते हैं 25, और 25 और 30 होते हैं आपके 55, और 55 और 25 होते हैं आपके 80 होते हैं यार, 80 होते हैं, तो 7 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/7, 7/8 आना चाहिए यार। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्या बात, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्या बात है। अरे यार गड़बड़ कर रहे हैं खुद ही। यहाँ जो पूछा गया है वो A2, देखिए यहाँ जो पूछा गया है वो A2 और A4 का पूछा गया है, A2 और A4 का पूछा गया है यार, हम खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखिए A2 इसको जोड़ लीजिए 15, और A4 को जोड़ेंगे 15, 15 15 कितना होता है, 30 होता है। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे A2 का मतलब कि ये जोड़ लीजिए 17 वाला, मतलब होता है 10, और 10 और यहाँ जोड़ेंगे 30, 10 और 30 कितना होता है भाई, 40 होता है। मैं इनको काटूंगा तो आ जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर क्या है, 3/4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना जी। ये वाला दिक्कत करेगा, ये वाला क्वेश्चन मतलब सेम ही है, आपको जोड़ना है बस, ये गलत, ये थोड़ा रॉन्ग करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले जोड़ कर दिखाया था वो 70 आया था, सबको ऐड करा 2017 को, क्योंकि यहाँ से लेकर सभी की शाखाओं के बारे में पूछा, तो 70 आया था, और नीचे वाला 90 आएगा तो आएगा 7/9, 7/9, 7/9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसका ये आएगा, आप जोड़ लीजिए, सब जोड़ लीजिए, इसका भी जोड़ लीजिए, ये भी जोड़ लीजिए, ये इसका जोड़ लीजिए, इसका जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो आपका आ जाएगा 7/9, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको सबसे विकल्प अपोजिट कौन सा है, आपको सभी दोस्तों कमेंट करके बताना है। देखिए सबसे जो अपोजिट है, देखिए तीर का निशान इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब यहाँ तिकोना तिकोना जा रहा है, लेकिन ये सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। इसमें बताइए सबसे भिन्न कौन सा है। देखिए इसमें 3 खड़ा है, इसमें 3 खड़ा है, इसमें 3 खड़ा है, इसमें क्या है, एक ऊपर नीचे के नीचे, तो सबसे भिन्न कौन सा है, डी ऑप्शन रहने वाला है। इसमें देखिए सबसे भिन्न क्या होगा भाई, इसमें देखिए एक भरा है, इसमें एक भरा है, और इसमें क्या है, दोनों भरा है, तो सबसे भिन्न क्या होगा भाई, ए रहने वाला है। सबसे भिन्न क्या रहने वाला है भाई, ए रहने वाला है, तो इसका भी ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, और इस क्वेश्चन को आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ देखिए उस शब्द को चुनना है जो दूसरों से भिन्न हो। यह देखिए गाय, कुतिया और लोमड़ी, यह देखिए ये सब क्या है, एक स्त्रीलिंग है, बाकी बैल क्या है, एक पुरुषलिंग है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखिए। अब 112 को देखिए, यहाँ कह रहा है घोड़ा, बाघ, चीता, ये क्या है, ये मांसाहारी है, बाकी घोड़ा एक शाकाहारी है, हम लगा सकते हैं। 113 को देखेंगे, 113 बोला जा रहा है कि आपको ये सबसे दूसरा भिन्न सबसे समान है। देखिए बोल्ट, वाट और न्यूटन, ये क्या है, एक मात्रक है, बाकी जो प्रेस है, जो प्रेशर है वो एक पावर है, एक शक्ति है, पावर जिसे प्रेशर कहा जाता है, तो ये सबसे भिन्न है, ये ऑप्शन रहने वाला है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। हम आपको डेली आपको 8 बजे से लाइव स्ट्रीम करते हैं, आप लाइव देख सकते हैं 8 बजे से। वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर करके कमेंट का बटन दबा देना, कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।